रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और उसके थोड़े से बाईपासेस। तो सिंपल हल्का सा इंट्रो एक्सेसेस क्या होता है। तो जब भी जैसे तुम्हारा कोई इनपुट है, ठीक है, किसी भी साइट में, अब तुम इनपुट जैसे कई तरीके से दे सकते हो, कि यूआरएल से दे सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स से दे सकते हो, ठीक है, जैसे अभी ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई पैरामीटर होगा रिटर्न करके, है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा इनपुट जाएगा, यहाँ पे तुम चेंज कर सकते हो, राइट। कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स में तुम चेंज कर सकते हो। तो जिधर भी तुम चेंज कर पा रहे हो, जहां भी इनपुट दे पा रहे हो, वो अगर एक ऐसे कोड सेक्शन में जाए जहां पे तुम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वहां पे तुम एक्सेस ढूंढ सकते हो बेसिकली, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होता है कि जब भी तुम कोई भी इनपुट दे रहे हो साइट में, वो सोर्स कोड में रिफ्लेक्ट हो रहा हो किसी ना किसी तरीके से। ज़्यादा डेफिनेशन पे इतना मतलब फोकस मत करना, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। तो अभी आती है बात, इसको एग्जीक्यूट कहाँ पे कर सकते हो तुम, मतलब जावास्क्रिप्ट बेसिकली किधर एग्जीक्यूट होती है। एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर होती है, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो सिंपल सब जानते हैं, ऐसा पेलोड होता है स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, जितना भी तुम स्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे सारा एग्जीक्यूट होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। इधर क्या सीन है कि तुम जैसे पेलोड ऐसे बनाते हो ना, एक ऐसा सुना होगा तुमने, इमेज सोर्स इक्वल्स टू HTTPS, कोई भी इमेज, image.com, img.jpg, ये ऐसे देते हो। तो क्या होता है, इमेज रेंडर हो जाती है साइट पे, है ना। हल्का सा एग्जांपल देखें इसका, क्रिएट अ फाइल HTML। भाई इंटरप्शन के लिए सॉरी, लेकिन ये रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या आप? हाँ, वो शायद रिकॉर्ड करो ना आरिफ। या फाइन फाइन। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हम देखते हैं ये काम कैसा करता है। लेट्स कोई इमेज लेते हैं फॉर ओपन इमेज इन न्यू टैब, यही इमेज लेते हैं हम, ठीक है। अभी बहुत बेसिक है, मतलब एक एग्जांपल समझो कि अगर तुम्हें एक्सेस सीखनी है तो हल्की फुल्की सी HTML आनी पड़ेगी। ये देखो, मेरा ये लोगो शो हो रहा है ना इधर, यहाँ पे। तो ऐसा ही हम किसके साथ करते हैं पता, ऐसा ही हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। जावास्क्रिप्ट में हम सोर्स पास करते हैं, कैसे, ये देखो स्क्रिप्ट सारसी, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का पाथ कह सकते हो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, myserver.com, ठीक है, abc.js, और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। ये ऐसा स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे तुम सोर्स प्रोवाइड करोगे अपनी जावास्क्रिप्ट का फाइल का, और जो भी अपने सर्वर पे तुमने जावास्क्रिप्ट फाइल में लिख रखा होगा, वो अगर वो फिर जो विक्टिम की साइट है उधर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये आता है हमारा दूसरा तरीका। स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक इनलाइन स्क्रिप्ट और एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। नाम वगैरह पे इतना ध्यान मत देना, कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने भी गूगल से कॉपी करके लिखा है। उसके बाद इवेंट हैंडलर्स। अभी इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं, जैसे ऐसा सुना होगा, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ऑन एरर, ऑन लोड, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के आते हैं। एक होता है जिसमें यूजर का इंटरेक्शन लगता है, दूसरा होता है जिसमें कोई यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अभी इसका भी एग्जाम्पल छोटा सा हम देख लेते हैं। लेट करो, इसी को लेते हैं हम, ये पेलोड भी बहुत फेमस है। ऑन क्लिक लेते हैं सबसे पहले। अभी देखो बेसिकली होता क्या है, ये पेलोड हल्का सा इधर ये भी समझा देता हूँ तुम्हें। इमेज आरसी इक्वल्स टू एक्स, ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट। ये पेलोड भी तुमने ऐसा बहुत देखा होगा, लेकिन अभी इसका मीनिंग समझाता हूँ होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे इमेज का सोर्स डिफाइन करते हो, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, इमेज रेंडर हुई थी, ठीक है। फिर आगे तुम इवेंट लिसनर डिफाइन करते हो, इसको इवेंट लिसनर कहते हैं, इवेंट लिसनर या इवेंट हैंडलर जो कहते हो। उसके बाद फिर उस इवेंट पे क्या होना है उसके अंदर तुम ये डिफाइन करोगे। तो अब मैं समझाता हूँ बेसिकली हुआ क्या। ये ट्राई करेगा इस सोर्स फाइल से फेच करने का, ठीक है, इस सोर्स यूआरएल से मेरी इमेज फेच करने का, और हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है इवेंट हैंडलर। फिर क्या है, ऑन क्लिक, नाम से तो पता चल रहा होगा, ऑन क्लिक मतलब जब क्लिक करोगे तब पॉपअप होगा कुछ, क्योंकि अलर्ट लिखा है मैंने, ठीक है। अभी इसको देखते हैं।
ठीक है, अभी देखो अगर मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो देखो अलर्ट आ गया। ठीक है, बेसिक बेसिक आइडिया समझना। अभी ये इमेज है, मैंने 3 2 1 क्लिक किया, ये अलर्ट आ गया। ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऑन क्लिक, मैंने इवेंट हैंडलर पे ध्यान देना, मैंने कौन सा इवेंट हैंडलर यूज किया? ऑन क्लिक। अभी कुछ लोग कहते हैं ऑन एरर, अभी यहाँ पे ऑन एरर यूज करता हूँ मैं। ठीक है, अभी अच्छा, पहले इससे पहले चलो एक क्विक क्वेश्चन। ठीक है, माइक ऑन कर लो अपना अपना। अभी बताओ यहाँ पे अलर्ट पॉपअप होगा कि नहीं होगा? ऐसा पेलोड होता है ना? ठीक है गाइस, इसमें एरर रहेगा तब नहीं आएगा। होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, कोई ऐसा जो कह रहा हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, ओके नाइस। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, साइट को रिफ्रेश करते हैं। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अभी मैं समझाता हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अभी क्या करेगा, सबसे पहले इमेज सोर्स। अब जो HTML फाइल है, ठीक है, ये ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर ट्राई करेगा इस फाइल से इमेज फेच करने का। ठीक है, इमेज तो फेच हो जाएगी। क्यों फेच हो जाएगी? क्योंकि ये URL जो है, ये URL तो रियल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर इमेज होस्टेड है इस URL पे, है ना? फिर और फिर इवेंट हैंडलर क्या है? ऑन एरर। ऑन एरर का क्या सीन है कि अगर कोई एरर आता है, फिर जब तक कोई एरर नहीं आएगा तब तक सब प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग में देखते हो तो ऐसा इफ और एल्स यूज होता है, इफ ये और एल्स ये। ठीक है, जिसको नहीं आती वो छोड़ो। बाकी अभी इवेंट हैंडलर का मतलब समझे। और अभी मैं क्या करूं, अगर ये कर दूं, ठीक है, अभी बताओ फिर से क्वेश्चन, एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे अलर्ट की नहीं? होगा। नाइस, देखते हैं क्या होता है। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो मैं भी देखता हूँ क्यों नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे भी एक हुआ है, यहाँ पे भी है एक। ठीक है, एक से नीचे भी हटाते हैं, पता नहीं किसकी फाइल होस्टेड थी। अभी देखते हैं। इधर हो गया पॉपअप। क्यों हो गया? क्योंकि इस URL पे तो कोई इमेज ही नहीं है, ये देखो, समझे? और इससे पहले जो मैंने डाल दी थी ASDS ऐसे डाली थी, उस पर भी है कोई इमेज फाइल होस्टेड है। छोड़ो, इधर समझे कि नहीं समझे? ये देखो यहाँ पे कोई इमेज फाइल होस्टेड नहीं है। फिर क्या होगा, अगर एरर आएगा तो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी तुम लिखा होगा तुमने यहाँ पे आगे। ये होते हैं तुम्हारे इवेंट हैंडलर। अब इवेंट हैंडलर्स देखो सिर्फ इमेज सोर्स में नहीं काम आते, कई जगह पे काम आते हैं। जैसे A टैग में HREF में तुमने देखा होगा वैल्यूज आती हैं। ठीक है, इधर काम आता है। और भी इसी तरीके के कई हैं, वो तुम थोड़ा गूगल कर लेना, मतलब मुझे भी इतना याद नहीं है अभी, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा। ज्यादातर वैसे तुम्हारे यही काम आएगा, वरने HREF में वैल्यू जा रही होगी। ये A टैग की जगह कुछ और भी हो सकता है। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या है। हाँ, इवेंट हैंडलर हमने देख लिए, विद और विदाउट यूजर इंटरेक्शन, ये तो समझ गए ना? विदाउट यूजर और विद वाला। ऑन क्लिक, जब यूजर का इंटरेक्शन लगेगा, जब यूजर क्लिक करेगा। और ऑन एरर, एक एक समझा रहा हूँ मैं। जब कोई एरर आएगा, मतलब ये इधर यूजर के इंटरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, एरर आ जाएगा तो अपने आप वो इवेंट कॉल हो जाएगी। फिर आता है यूआरएल में कैसे कॉल करते हो? जैसे ये देखो इधर, रिटर्न, ऐसे जावास्क्रिप्ट लिख के हम कॉल करते हैं बेसिकली यूआरएल में। जावास्क्रिप्ट इधर ऐसे कॉल करते हैं। कई बार तुमने देखा होगा, वैसे कोई लाइव केस अगर मुझे भी मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। ये यूआरएल में डायरेक्टली तुम आगे लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं होता, कहीं वैल्यू इंजेक्ट नहीं हो रही थी। यहाँ पे डायरेक्ट में रिटर्न यूआरएल फिर जावास्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, अब समझो। देखो बेसिकली हमें क्या कर, जब हम एक्सेस के लिए टेस्ट करते हैं, हमें क्या चेक करना होता है कि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। मेन एम हमारा यही रहता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए पहले हम 3 4 कीवर्ड्स बता देते हैं। ठीक है, जैसे कभी ये ब्लॉक्ड है तो ये यूज कर सकते हो, ये ब्लॉक्ड है तो ये यूज कर सकते हो। ठीक है, और तीनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताते हैं। लेट इधर, चलो पहले ये ट्राई करते हैं। अलर्ट तो देख ही लिया था तुम लोगों ने। ठीक है, इधर देखो, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे इधर समझाता हूँ तो समझोगे। ये देखो अलर्ट में क्या होगा, हल्का सा मैसेज वगैरह लिख के बताता हूँ। ठीक है,
ये अलर्ट है जहाँ पे कुछ सिर्फ तुम्हारा सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होगा। हल्का सा फंक्शनिंग समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में कुछ नहीं है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद आते हैं कंफर्म में, ठीक है। अभी इधर क्या होगा, कंफर्म में क्या होगा, यहाँ पे यूजर के पास चॉइस रहेगी ओके की या कैंसिल की। अलर्ट में ऐसा कुछ नहीं था, तुमने अगर ध्यान से देखा हो तो, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं ओके करूंगा तो वैल्यू ट्रू आएगी, ठीक है, और अगर मैं कैंसिल करूंगा तो वैल्यू फॉल्स आएगी। फिर आता है लास्ट में प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट में तुम अपना इनपुट दे सकते हो, जो इनपुट दोगे वो इधर रिफ्लेक्ट होगा। ये बेसिक, मतलब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं हल्का सा डिफरेंस बता रहा हूँ अलर्ट कंफर्म पॉप में। ये दिखेंगे सारे तुम्हें एक ही तरह, ठीक है, ऐसा बॉक्स बन के आएगा, दिखेंगे एक ही तरह, डिफरेंस अंदर होगा। ओके चलो, वैसे काफी लोगों ने वो कर रखा होगा, एक्सेस गेम खेला है किसी ने, गूगल वाला? जल्दी जल्दी बताओ, किसने किसने खेला है? नहीं खेला किसी ने? या अकेला हाँ है। खेला। खेला है। तो जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने नहीं खेला होगा, तो उनके लिए जल्दी जल्दी मैं ब्रीफ में बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना है, क्या है, कैसे तुम डिटेक्ट कैसे करोगे, तुम्हारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं ब्राउज़र इधर। अब मेथोडोलॉजी के ऊपर आते हैं। सबसे पहला मेथोडोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट क्या, तुम्हें ध्यान क्या देना है, तुम्हें चेक करना है तुम्हारे एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। किसी भी केस में, मैं कहता हूँ कोई भी वल्नरेबिलिटी जब तुम्हें ढूंढनी हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो तुम, एंट्री पॉइंट ढूंढते हो, ठीक है। एक स्टैटिक साइट में तुम क्या ही निकाल सकते हो वल्नरेबिलिटी, अदर देन वो लाइब्रेरी वाला वो सब हटा के, ठीक है। एंट्री पॉइंट तुम्हें सबसे जरूरी, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। अब एंट्री पॉइंट कैसे होते हैं, पैरामीटर्स में ढूंढ सकते हो, फॉर्म फील्ड्स में, जैसे टेक्स्ट इनपुट होता है, जैसे सर्च बार है, वहां पे तुम कुछ लिख पा रहे हो, ठीक है, कुकीज में, रिक्वेस्ट हेडर्स में, एरर मैसेजेस में। अब ये अलग अलग पैरामीटर्स कैसे होंगे, ठीक है, अभी बताता हूँ पैरामीटर्स। इसी का एग्जांपल लेते हैं। पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं, लिंक, ये यहाँ पे लिंक एक पैरामीटर है, ठीक है। और फिर अगला क्या था हमारा, फॉर्म फील्ड्स। फॉर्म फील्ड्स के केस में जैसे तुम्हें कोई, हम इधर ही देखते हैं, ये देखो, ये गूगल मीट है, ठीक है, यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है तुम्हारा, ये एक तरीके की फील्ड हो गई, टेक्स्ट भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें टेस्ट करना है कि एक्सेस है, यहाँ पे एक्सेस नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक एंट्री पॉइंट है तुम्हारा। और उसके बाद फिर कुकीज आते हैं। अभी कुकीज में तुम कैसे टेस्ट कर सकते हो है कि नहीं है, ठीक है। तो एक तो बर्ब सूट के थ्रू रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करो, कुकी हेडर होता है ना, कुकी हेडर, फिर यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू होती है, वो ट्राई कर सकते हो। वरना यहाँ पे ये देखो एक एक्सटेंशन होता है एडिट दिस कुकी करके, ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करते हैं। यहाँ पे तुम अपनी वैल्यू दे सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो यहाँ पे अपना नया कुकी। इधर तुम अपना स्क्रिप्ट अलर्ट वगैरह जो भी है, जैसे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कैसा तुम्हें पेलोड अपना डिजाइन करना है। और फिर किधर गया, फिर रिक्वेस्ट हेडर्स। रिक्वेस्ट हेडर्स में कैसे, फिर जब तुम बर्ब से रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करते हो तो तुम ऐसा देखते हो ना, कुछ जैसे गेट रिक्वेस्ट जा रही होगी तो गेट, फिर तुम्हारी प्रोटोकॉल HTTP 1.1 जो भी है, ठीक है। उसके बाद ऐसा होस्ट, फिर तुम्हारा साइट का नाम, ठीक है, ये क्या हो गया। फिर अब यहाँ पे हेडर्स तुम क्या करोगे, अपने आप से हेडर्स इंजेक्ट करोगे, जैसे एक्स फॉरवर्डेड, एक्स फॉरवर्डेड फॉर करके एक हेडर होता है ऐसा ही, ठीक है। यहाँ पे तुम होस्ट में भी एक्चुअली ट्राई कर सकते हो, होस्ट में भी, एक्स फॉरवर्डेड में भी, और फॉरवर्डेड फॉर करके ऐसे 3-4 हेडर्स होते हैं, ठीक है। तुम गूगल करोगे ऐसे हेडर्स, तुम मिल जाएंगे, होस्ट हेडर करके तुम मिल जाएंगे वहाँ पे तुम्हें, ये HTTP हेडर्स। फिर एरर मैसेजेस। एरर मैसेजेस इन केस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ऐसा शो हो रहा हो किसी साइट पे, जैसे ऐसा, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा नेम होगा, जैसे अंकुश, सॉरी अंकुश, वी आर करंटली डाउन, ठीक है, ऐसा एरर हो सकता है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या है तुम्हारा, अंकुश है,
ठीक है, तो तुम अपना नेम चेंज करोगे, नेम की जगह पे पेलोड डालोगे, तो जो पेलोड डालोगे हो सकता है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, ये होता है एरर मैसेज के थ्रू। अभी इतना समझे, अब आते हैं यूआरएल का स्ट्रक्चर समझाते हैं। यूआरएल का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो google.com। ठीक है, अभी चलो थोड़ा सा और लिख लेते हैं, अकाउंट, फिर एक पैरामीटर नेम, ठीक है, शिव, फिर हैशटैग पेज। आप देखो ये होता है एक यूआरएल का स्ट्रक्चर। अभी इसमें कई चीजें मिसिंग हैं, अभी बताता हूँ। एक तो होता है पोर्ट 80, ठीक है, उसके ऊपर से ये चीजें देखो तुम्हें ज्यादातर मिल जाएंगी। अभी इनको समझाऊंगा एक एक चीज अलग अलग करके, क्या कौन सी चीज होती है। ठीक है, और एक चीज और, admin word। ठीक है, अब देखते हैं HTTPS क्या है। HTTPS सबको पता है ये क्या है, ये प्रोटोकॉल होती है। इसी तरह के कई प्रोटोकॉल है, HTTP, ठीक है, FTP और TCP। और कोई बताओ, और कौन कौन सी है, जल्दी जल्दी बताओ कोई। SMTP और किसी को याद है, गेस करो। UDP राइट। और किसी को याद है कोई, SSH। चलो अभी कौन सी, टेलनेट, ICMP, ICMP राइट, इनफ। और कौन सी भाई, SMB। चलो ठीक है, अभी SMTP राइट, SMTP। ओके अभी के लिए इतनी, ठीक है। तुम्हें एक आइडिया हो गया, मतलब सबको बेसिक्स यहाँ पे क्लियर ही होगा। ठीक है, फिर भी एक बार मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं, ज़्यादातर लोगों को, मतलब अभी भी कुछ लोगों को पता होगा, बेसिकली ये इतना पब्लिक नहीं है या बहुत कम ही मतलब अवेयर है लोग। ये क्या होता है, यहाँ पे जब तुम साइट के डायरेक्ट लॉग इन करना चाहते हो, ठीक है, तो ये यूज़र नेम होता है तुम्हारा, ये पासवर्ड होता है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ कैसे। इधर आते हैं, इधर मैंने हल्का सा गलत कर रखा है, यहाँ पे आएगा देखो साइट गूगल है। अब फायरफॉक्स हमें अलर्ट दे रहा है, यू आर अबाउट टू लॉग इन द साइट google.com विद यूजर नेम एडमिन। ठीक है, समझे। ये पहले यूज होता था एक्चुअली, अब आज की साइट्स में ये बहुत कम यूज होता है, होता ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा अभी रिसेंट में कहीं। तो यहाँ पे एडमिन, ये तुम्हारा यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, @ के बाद तुम डिफाइन करोगे तुम्हारी साइट कौन सी है। ठीक है, ये साइट डिफाइन करोगे। और ये आजकल मतलब फिशिंग के केस में भी बहुत यूज़ होता है, मतलब तुम किसी को भी ऐसा पागल बना सकते हो। यहाँ पे लिख दो google.com, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसा google.com, और यहाँ पे तुम अपनी साइट डाल दो hacker.com। ठीक है, ये तो अभी बेसिकली बंदा क्या लगेगा, बंदा सबसे पहले जो नॉन टेक बंदा होगा वो सामने क्या समझेगा, HTTPS google.com है, google.com पे रिडायरेक्ट करेगा, उसके आगे का वो भी नहीं देखेगा इतना ध्यान से। लेकिन अभी मैं अगर ओके करूँ, देखो हाईलाइट होके आ रहा है ना attacker.com, एक सेकंड, attacker.com सॉरी, ये देखो रिडायरेक्ट हुआ ना attacker.com पे। भाई ये वाला फिर से बता देना यार। हाँ हाँ ब्रो, एकदम बताता हूँ, इधर देखो गूगल, इतना समझो अभी। हाँ हाँ, हाँ, ये अभी समझो, यहाँ पे क्या होता है, जो शुरू का जो कोलन है, ये कोलन, ठीक है, ये इधर दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा नोटपैड में। ये देखो अभी दिख रहा है क्लियरली, और बड़ा करते हैं। ये तुम्हारी प्रोटोकॉल हो गई, पता है तुम्हें, ठीक है, ये पूरी। फिर ये हो गया तुम्हारा यूजर नेम, कोलन के पहले का जो होगा, ये जो कोलन है ना, इसके पहले का ये होगा तुम्हारा यूजर नेम। फिर कोलन के बाद का ये होगा तुम्हारा पासवर्ड, और ये होगी तुम्हारी साइट, जिस साइट पे तुम्हें इन यूजर नेम और इस पासवर्ड से लॉग इन करना है। ठीक है, अभी देखो ये
मैं करूंगा, ठीक है। अभी ये जाएगी attacker.com पे। पहले फायरफॉक्स ने अलर्ट दिया, वैसे फायरफॉक्स ही अलर्ट देता है, ये देखो attacker.com पे आ गए। अगर मैं यही सेम चीज़ तुम्हें ब्रेव पर करके दिखाऊंगा तो ब्रेव अलर्ट नहीं देता, वो देखो डायरेक्ट attacker.com पे। ठीक है, ये समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? नहीं, किसी को डाउट हो तो पूछना इसमें, ओके। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर भी सबको पता होगा, ठीक है। कितने 65535 पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। 1 2 6 5 5 3 6 हो गया एक्चुअली, एक पोर्ट नंबर और बढ़ा है। तो इतने पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे हैं। उसके बाद ये तुम्हारी डायरेक्टरी है या पाथ कह सकते हो, ठीक है। फिर ये तुम्हारा पैरामीटर होता है, ये वैल्यू होती है। और फिर हैश टैग के बाद तुम डिफाइन करते हो कि तुम्हें एक पाथ के अंदर कहाँ पे जाना है। एक सेकंड, ये HTTPS प्रोटोकॉल हो गई तुम्हारी, ये यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ये पासवर्ड हो गया, ये साइट हो गई, मेन डोमेन नेम हो गया तुम्हारा, ये पोर्ट नंबर है, ये पाथ हो जाएगा अकाउंट, ये पाथ है। उस पाथ में ये यूआरएल पैरामीटर है नेम, ये यूआरएल पैरामीटर की वैल्यू है। और उस पर्टिकुलर पेज में तुम्हें कहाँ पे जाना है। जैसे मेरी प्रोफाइल होगी अकाउंट नेम शिव। अब प्रोफाइल में कई चीज़ें होती हैं, प्रोफाइल में सेटिंग्स भी हो सकती है। तो उसी पेज में जब तुम्हें कई जगह ट्रैवर्स करना होता है तब तुम यूज़ करते हो हैशटैग। इसका भी एक केस है, वो बताऊंगा अभी, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ से चालू करते हैं, मेथडोलॉजी देख रहे थे ना। तो ये पता लगा, सबसे पहले एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं। एंट्री पॉइंट्स के बाद हमें चेक करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर अलाउड है, कौन कौन से कैरेक्टर्स नहीं अलाउड। उसके बाद हमें देखना है कि इनपुट एक्चुअली में प्रोसेस कैसे हो रहा है। अभी इसमें भी जैसा कई केस आते हैं कि तुम्हारा इनपुट जो है वो सैनिटाइज हो जा रहा हो। अभी जैसे मैं बताऊं, तुम स्क्रिप्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो ये एस्केप होके कुछ नहीं, सिंपल हो जा रहा हो, या स्क्रिप्ट अलर्ट, ठीक है, ऐसा डाल रहे हो। तो ये हटा के जो डेवलपर ने हो सकता है ऐसा कुछ लॉजिक लगाया हो या कोई लाइब्रेरी यूज करी हो, वो इतना कर दे रही है। या हो सकता है कुछ केस में वो सब हटा के दे रही है, सिर्फ ब्रैकेट्स बच रहे हैं, तुम्हारा अलर्ट भी हटा दे रही है। ये होती है एस्केपिंग, ठीक है, जहां पे तुम्हारे कैरेक्टर्स पूरे के पूरे एस्केप हो जा रहे हैं। फिर आता है सेकेंड पार्ट, सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन में क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारा पेलोड है, ठीक है, ये ऐसा हो जा रहा है, LT ऐसा देखा होगा तुमने, है ना, LT GT में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेस देन ग्रेटर देन करके ऐसा होता है कॉन्सेप्ट। हैशटैग भी लगता है शायद आगे, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, ठीक है। समझे, जहाँ पे तुम्हारा पेलोड कहते हो एनकोड हो जा रहा हो, ऐसा कहते हो, तो उसे हम डालेंगे सैनिटाइजेशन की कैटेगरी में, कि सैनिटाइज हो रहा हो या एस्केप हो रहा हो, ओके। और किसी किसी केस में मतलब वो तो डायरेक्ट फायरवॉल के ऊपर डिपेंड करता है, फायरवॉल ही ट्रिगर हो जाती है, तुम देख भी नहीं पाओगे वो एक्चुअली वो कोड जा कहाँ पे रहा है, कैसे जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो भी नहीं देख पाओगे। तो उसे भी हमें बाईपास करना होता है। फिर लास्ट केस आता है डिजाइन द पेलोड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हमने देख लिया, एंट्री पॉइंट ढूंढ लिया, अलाउड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो चेक कर लिया, फिर देख लिया इनपुट एक्चुअली में प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये सारा दिमाग में रखते हुए हम अपना पेलोड डिजाइन करते हैं। कैसे करते हैं, लास्ट में मैंने भी 2 टारगेट्स भी रख रखे हैं, लाइव टारगेट्स। अभी रिसेंटली मैं मतलब सेशन के लिए ढूंढा था उन्हें, तो उस पर भी दिखाऊंगा कैसे। और तुम लोग एक टारगेट पे मैं दिखाऊंगा, एक टारगेट पे तुम्हें दूंगा, तुम खुद ढूंढोगे उस पर, ठीक है। चलो अभी ये समझ गए इतना। अभी ये सेम चीज अप्लाई करते हैं हम गेम पे। 6 लेवल्स हैं इसके, जल्दी जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, एंट्री पॉइंट ढूंढना है। यहाँ पे तुम्हें क्या एंट्री पॉइंट दिख रहा है, बताओ जल्दी बताओ। सर्च बार। सर्च बार, ठीक है, एग्जैक्टली, एकदम सामने बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें एंट्री पॉइंट, सर्च बार है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अलाउड कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ऐसे 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 डाल दो। लेकिन अभी ये डालोगे, फिर तुम सोर्स कोड खोलोगे, फिर देखोगे कहाँ है, तो सर्च करोगे, तो ऐसा ऐसा तो सर्च नहीं करोगे, Ctrl+F करके ऐसा ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए सामने कुछ भी लिख दो, जैसे XSS करके लिख दो या अपना नाम करके लिख दो, कुछ भी सर्च करो। अब इसके हम सोर्स कोड में जाएंगे। सोर्स कोड में 2 तरीके से जा सकते हो, इंस्पेक्ट करके व्यू पेज सोर्स, कभी ऑप्शन नहीं अवेलेबल हो तो Ctrl+U दबा देना, ओके।
अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे जो हमने सर्च करा था XSS, ये देखो आ गया ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा हमारा सोर्स कोड। अब हमने देखा कि सबसे पहला एंट्री पॉइंट क्या है, ठीक है, फिर अलाउड कैरेक्टर्स, और एक चीज़ और कि हमें ज़्यादातर हम ट्राई करेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि हम एक ये साइन लेस एंगुलर ब्रैकेट्स हमारे लेस देन ग्रेटर देन, और ये डबल कोट्स, मतलब एवरेज केस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर केस में काम करेगा। एवरेज केस में हमें ये बचाना है, ये 3, ठीक है। और एक केस और रहेगा, हल्का सा साफ कर, एक केस और रहेगा जहां पे अगर सिर्फ तुम्हारा ये एनकोड नहीं हो रहा हो या ना सैनिटाइज हो रहा हो, बच जा रहा हो, वहां पे भी एक्सेस पॉसिबल है, ठीक है। अभी देखते हैं वो कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। तो बेसिक आइडिया तुम्हें ये देखना है, ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स बच जाए तुम्हारे, और ये बच जाए इन द सेंस कि एनकोड नहीं हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनकोड नहीं हो रहा है, से एक बार फिर से दिखाता हूँ। एक्सेस डबल कोट सिंगल कोट सर्च, ठीक है। अब कंट्रोल यू से हम जा रहे हैं सोर्स कोड में, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो एक्सेस है और हमारे 2 एंगुलर ब्रैकेट्स, और ये दोनों हमारा सब बच गया। देखो इधर एनकोड नहीं हो रहा, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या था, अब तुम्हें देखना है कि तुम्हारा इनपुट प्रोसेस कैसे हो रहा है, वो भी सिंपली कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही इधर, जिधर जैसा का जैसा था वैसे का वैसे ही डिस्प्ले हो गया। हमने एक्सेस ये सर्च करा था, सेम टू सेम इधर डिस्प्ले हो गया। अब इस केस में पेलोड बताओ, जल्दी जल्दी चैट में लिखो, बिना माइक ऑन करे चैट में लिखो, यहाँ पे पेलोड क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। लिख पाएगा कोई? इजी सा है एकदम, रैंडम गेसेस मार दो। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ ये बात, और एसवीजी ऑन लोड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी देखो, एक चीज शायद मैं बताना भूल गया था, क्या? नहीं, ये मैंने कवर करी थी स्क्रिप्ट, हाँ एग्जीक्यूट की जरूरत है। चलो नाइस, अभी तुम लोग के वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे, मुझे पता है तुम ये शायद ये लिखना चाह रहे थे ना, वो गलत हो गया, कोई ना, ये ट्राई करेंगे। अभी बताऊंगा अभी कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। सर्च, ये देखो ये था, ये यहाँ पे जा रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अब इसका भी रीजन बताता हूँ क्यों नहीं होगा। मैंने शुरू में समझाया था तुम्हें कि हम एग्जीक्यूट कहाँ कर सकते हैं, वेयर यू कैन एग्जीक्यूट एन स्क्रिप्ट। तो उसके लिए एक इवेंट हैंडलर का केस था, एक यूआरएल में था, और एक स्क्रिप्ट टैग में था। अभी स्क्रिप्ट टैग में या तो तुम्हारा जो भी तुम कुछ लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आना चाहिए, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ कोई स्क्रिप्ट टैग है नहीं, जो हम इनपुट दे रहे हो बी टैग के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो पहला केस यहाँ पे हट गया, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं आ रहा। दूसरा इवेंट हैंडलर्स के अंदर आ रहा है। इवेंट हैंडलर क्या? ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन एरर, ऑन लोड, ठीक है। ऐसे बहुत ढेर सारे होते हैं, मैं तो ये 4 लिखा हुआ, उधर भी नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक है। इन यूआरएल, जावास्क्रिप्ट अलर्ट, ये अलग केस है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको साइड रखोगी, इधर भी नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात है, हमें एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तो स्क्रिप्ट टैग अपने आप से हमें खुद ही देना पड़ेगा, ओके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट टैग ऐसा कोई वहाँ पे डिफाइन नहीं है पहले से। इसको सबको साइड में रखते हैं, ये लेते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग तुम्हें खुद ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। बाकियों का देखते हैं और सबका रिस्पॉन्स। जावास्क्रिप्ट अलर्ट, ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको बाद में बताऊंगा इसका क्या केस है। स्क्रिप्ट, ये देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, फिर स्क्रिप्ट है, हम खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं टैग, जहाँ पे बीच में जो अलर्ट है ये एग्जीक्यूट होगा, ये सही है। और इमेज सोर्स यहाँ पे भी, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्यों सही है मैंने बताया था, यहाँ पे इवेंट हैंडलर यूज हो रहा है। ऑन एरर के अंदर तुमने अलर्ट लिख रखा है, ओके। अभी ये ट्राई करते हैं, ये थोड़े से और हार्ड है पेलोड्स, इनकोडेड वगैरह, इनका भी केस देखते हैं, कब यूज करना है कब नहीं, क्या है, ये ट्राई करेंगे फिलहाल। ट्राई अगेन, हो गया, कैसे हो गया, ठीक है, पास तो हो गया लेवल, कैसे होगा ये देखते हैं। ये देखो स्क्रिप्ट टैग, अब इसके बीच में तुम जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है।
समझ में आ रहा है? हमने बताया ना कि इसका अलर्ट मतलब जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए 3-4 कंडीशन होती है, तो स्क्रिप्ट या तो इवेंट हैंडलर या तो यूआरएल। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिख के दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया। ओके नाइस। तो इतना समझो कि अगर तुम्हें स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करानी है तो या तो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हो, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हो, और अगर स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुम्हारा इनपुट जा रहा हो, और अगर नहीं जा रहा होगा तो तुम खुद ही पेलोड में लगा के भेज दोगे, जैसा भी हमने इस केस में किया। क्या किया, हमारा जो इनपुट था वो तो बी टैग के अंदर जा रहा था, तो हमने क्या करा, हमने खुद ही साथ में स्क्रिप्ट टैग भी लगा दिया और अपना इनपुट अलर्ट भेज दिया। ओके नाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। फर्स्ट लेवल में किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी पूछो, फर्स्ट लेवल में किसी को कोई डाउट है? शिव, एक थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ हाँ पूछो। मतलब जैसे हम क्लाइंट और सर्वर जो होते हैं, वो क्या ये ज़रूरी है कि वो सेम पोर्ट नंबर से कम्युनिकेट करें, और आईसीएमपी सॉरी डीएचसीपी के केस में अलग अलग पे भी कर सकते हैं? देखो डिपेंड, मतलब जो तुम पूछना चाह रहे हो, जैसे तुमने कहा कि क्लाइंट और सर्वर सेम पोर्ट पे कम्युनिकेट करते, ऐसा कह रहे हो ना कि जरूरी है ऐसा करना ही नहीं, है ना? हाँ हाँ। ये डिपेंड करता है तुम कौन सी सर्विस यूज करना चाह रहे हो और सर्वर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है। अब इसको एग्जांपल में लेते हैं कि अभी तुम हो, ठीक है, तुम्हें यूज करनी है एचटीटीपी सर्विस, या इन केस एफटीपी सर्विस यूज करनी है, मतलब फाइल ट्रांसफर करनी है तुम्हें, या तो अपलोड या तो डाउनलोड, ठीक है, और तुम ऐसा करना चाहते हो और सर्वर जो है वही सेम सर्विस वो 21 नंबर पोर्ट पे प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर तुम्हें वो सर्विस एक्सेस करनी है तो तुम्हें भी सेम पोर्ट नंबर पे होना पड़ेगा, करेक्ट? अगर तुम पोर्ट नंबर 21 की जगह पोर्ट नंबर 22 पे जाओगे तो वो तो एसएसएच सर्विस वहाँ पे सर्वर जो भी सर्व कर रहा होगा, एसएसएच वगैरह जो भी, ये तो मैं डिफॉल्ट के केस में बता रहा हूँ, समझे ना? कोई डाउट? ओके, या डन, थैंक यू। ओके अभी फर्स्ट लेवल में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चैट में लिख दो, चैट में लिख दो यस नो जल्दी लिख दो, फिर नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। फिर लास्ट में हम करेंगे लाइव टारगेट्स दो। नो चलो ऑल गुड ओके, लग नहीं रहा किसी को डाउट है। चलो वैसे भी डाउट होगा तो लास्ट के 10 मिनट में हम कर लेंगे जो भी डाउट होगा। अब चलते हैं लेवल 2 पे। ये रहा हमारा लेवल 2। यहाँ पे क्या है, फिर से सबसे पहला एक बार मतलब वेब को देख लो जो भी तुम्हारा टारगेट है, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम ये 3-4 केस जो मैंने बताए थे अप्लाई करो, आइडेंटिफाई करो, एंट्री पॉइंट ढूंढो अपना, चेक करो कौन से कैरेक्टर अलाउड है, फिर कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद अपना पेलोड डिजाइन करके मार दो। ये बात। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, चार्ट वगैरह करने का दिया हुआ है हमें तो, ठीक है, कुछ भी डालेंगे वो तो हो रहा है। अब चलो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट हमने ढूंढ लिया, ये चैट सेक्शन है। दूसरा हमें चेक करना है कौन कौन से अलाउड कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर तुम ऐसा देखना हो तो तुम एक्सेस ऐसा ऐसा ट्राई करो, क्योंकि हमारा मेन एम है अगर ये बच जाते हैं तो किसी भी केस में हम वहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सबसे पहला ये केस शेयर करते हैं। ओके नाइस, ये बच रहे हैं हमारे, ठीक है। चलो सोर्स कोड में जाते हैं इसके। एक्सेस सोर्स कोड में तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, नाइस। आई फ्रेम है, ठीक है, सोर्स कोड में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खुद ही हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से तुम चेक करो जो तुम करना चाह रहे हो, स्क्रिप्ट लगाना चाह रहे हो, स्क्रिप्ट है कि नहीं है। सबसे बेसिक हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, शेयर। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा केस मैंने बताया था क्या हो रहा है, इनपुट कैसे प्रोसेस हो रहा है। हमने अलाउड कैरेक्टर्स देख लिए, हमारे अलाउड कैरेक्टर्स तो ये हैं। अब इनके थ्रू हम चेक करेंगे कि प्रोसेस कैसा कैसा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्केपिंग हो रही है, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा जो पेलोड था वो गायब ही हो गया। वाह नाइस, ये सही किया इन्होंने। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है, उसके हिसाब से हमें अपना पेलोड डिजाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रिप्ट ये है कि नहीं है। वो देखो स्क्रिप्ट भी गायब हो गया, सही है। अलर्ट चेक करेंगे, चलो अलर्ट बचा हुआ है हमारा, ठीक है। और एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड।
ठीक है, अलर्ट। और फिर हम एक इमेज सोर्स में भी देख सकते हैं, ठीक है, इमेज src इक्वल्स टू x ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इवेंट हैंडलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, रुको इसको, और किसी के पास कोई आइडिया इससे पहले? अपना अपना आइडिया जल्दी लिख के दे दो यहाँ पे। ऑब्जेक्ट डेटा डेटा, ठीक है, ये भी खतरनाक, काफी खतरनाक पेलोड भाई की तरफ से। शैडो नाम के जैसा पेलोड है, ये देखो मिल गया। अभी समझाऊंगा ये भी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। और किसी के पास कोई और पेलोड ट्राई करना हो इधर? नहीं है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपना पेलोड ट्राई करते हैं। वैसे स्क्रिप्ट में अभी इधर जो हमने ये ट्राई करना है, इसमें हम बाईपासेस लगा सकते हैं। तुम क्या कर सकते हो, इसको यूआरएल एनकोड कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करते हैं यूआरएल एनकोडिंग। वैसे मैं अपना एक केस बताऊं, ठीक है, जब तक मैंने जहां भी ढूंढा है, मेरे केस में इनकोडिंग वगैरह तो आज तक शायद ही कभी काम आई हो, मुझे तो ध्यान नहीं है ऐसा। मतलब ऑल्दो ट्राई करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बता रहा कि ट्राई ही मत करो, लेकिन मेरे केस में तो इनकोडिंग आज तक कभी नहीं काम आई। ओह ये देखो यही यही आ गया स्ट्रेंज, देखा? अभी देखो क्या किया हमने, यहाँ पे देखते हैं, आइडेंटिफाई के एंट्री पॉइंट, अलाउड कैरेक्टर्स चेक किए, इनपुट कैसे प्रोसेस हो रहा है, स्क्रिप्ट गायब हो रहा था तो हमने क्या किया, इनकोड कर दिया, ओके। फिर उस हिसाब से हमने अपना पेलोड डिजाइन करा। अभी अगर तुम यहाँ पे देखो तो स्क्रिप्ट बेसिकली शायद स्क्रिप्ट देखो नहीं गायब हो रहा था, ठीक है। हमारा क्या, अगर हम स्क्रिप्ट को टैग्स के अंदर लिख रहे थे तब गायब हो रहा था वो, समझे? ये देखो यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट नहीं गायब हो, तो हमने क्या करा, उनको एनकोड कर दिया, ओके। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? हेलो, कोई डाउट किसी को भी? माइक ऑन करके बोलो जल्दी, या नो लिख दो इधर। नहीं नहीं भाई, क्लियर, नाइस। चलो लेवल 3 पे चलते हैं, जल्दी से लेवल सारे क्लियर करके फिर लाइव टारगेट पे चलेंगे, ठीक है। इनकोडिंग कैसे करते हैं अच्छी वाली। अभी देखो इनकोडिंग के केस में कई टाइप के इनकोडिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये तो सिंपल थी, मतलब मैं तुम्हें 3-4 बता दे रहा हूँ, ये तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। यूआरएल ट्राई कर सकते हो, एचटीएमएल ट्राई कर सकते हो, बेस 64 इनकोडिंग ट्राई कर सकते हो, और गेको ट्राई कर सकते हो। चाइनीज इनकोडिंग होती है, वैसे ये तुम्हें मिलेगी नहीं कहीं पे, ये नेक्स्ट लेवल है थोड़ी सी। और कौन कौन सी ट्राई कर सकते हो, अभी तो मेरे दिमाग में इतनी आ रही है फिलहाल, सेशन के एंड होने से पहले अगर कोई और याद आती है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, और हाँ, ये जो बेस 64 में बता रहा था, ये वाली, ये भाई ने अभी पेलोड दिया था ना ATC शैडो ने, ये देखो ये बेस 64 है तुम्हारा। ये अगर हम इसको अभी डिकोड करते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। साइबर शिफ्ट काफी अच्छा टूल है, इसको तुम यूज कर सकते हो पेलोड इनकोड डिकोड वगैरह करने के लिए। फ्रॉम बेस 64 स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, देखा इसने इसको बेस 64 किया, कन्वर्ट किया, उसके बाद डेटा टेक्स्ट HTML बेस 64, ये कॉमन है, ये तुम्हारा सिंटैक्स है HTML में यूज करने का, ये सिंटैक्स तुम यूज करोगे। उसके बाद अपना तुम बेस 64 जो भी है तुम वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अलर्ट की जगह वापस से फिर तुम जो मैंने बताया था प्रॉम्प्ट, कन्फर्म, ठीक है, ये 2 चीजें और भी होती हैं, ये भी यूज कर सकते हो। फिर एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 पे। नाइस। अब लेवल 3 में हम ढूंढेंगे अपना एंट्री पॉइंट, ठीक है। चलो, बटन वगैरह दे रखी है इमेज वगैरह पे जाने के लिए, इमेज 2, इमेज 3, क्या है, किसी को दिख रहा है यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट? बटन में लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, कहाँ पे हम क्या इनपुट करेंगे बटन में? यूआरएल फ्रैगमेंट। नाइस। अभी देखो यूआरएल फ्रैगमेंट क्या है यहाँ पे, 3 है,
ठीक है। वैसे ये वाला जो इनका लैब है कह सकते हो, इसमें हल्की सी ग्लिच है, लेकिन देखना अभी 3 है ना, थोड़े टाइम पे ये चेंज होता है। वैसे अभी तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, कुछ सीन है। ये देखो 1 हो गया, फिर से ध्यान देना, वापस से मैं चेंज कर रहा हूँ, 1 है। 2-3 बार क्लिक करूंगा इधर उधर, मे भी होना तो चाहिए ऐसे। ये देखो 3 हो गया, दिखा। काफी नोटिस करने के बाद हमें एंट्री पॉइंट दिखा, काफी माइन्यूट सा छोटा सा एंट्री पॉइंट है, लेकिन देखते हैं ये कैसे एक्चुअली यहाँ पे कैसे प्रोसेस हो रहा है डेटा। एंट्री पॉइंट तो मिल गया, ठीक है। अब सोर्स कोड में जाएंगे हम। स्क्रिप्ट, ये सोर्स कोड है, इमेज सोर्स स्टैटिक क्लाउड नंबर डॉट जेपीजी, ठीक है। ये नंबर है, ओके नंबर, हाँ। अभी यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, मतलब देखो मैं बताऊँ, एक्सएसएस के लिए हल्की सी जावास्क्रिप्ट मतलब तुम्हें आनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतनी तो आनी ही चाहिए कि तुम समझ जाओ काम क्या हो रहा है और अपने पेलोड डिजाइन्स कर सको, ठीक है। ओके, बहुत बड़ी फाइल में डॉम बेस कैसे चेक करते हैं बता। अभी तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस का है, डॉम बेस का देखते किसी और दिन। भाई बॉट करके एक का वेटिंग एडमिट कर दो उसको, देखो आरिफ किसी का एडमिट कर दो, दे दो एक्सेस। एंटर पॉइंट मिल गया। अब हमें देखना है ये एक्चुअली में कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, देखते हैं कैसे हो रहा है। ढूंढेंगे हल्का सा, एक और स्टैटिक फ्रेम डॉट जेएस है, लोड जे क्वेरी, नाइस नाइस नाइस, चूज वन लेवल 3। ये देखो यहाँ पे देखो लोगो सोर्स स्टैटिक लोगोस लेवल 3, यहाँ पे जो 3 है ना यही बार बार चेंज हो रहा है, 1 2 और 3। ये लेवल 3 की पीएन, ये लेवल 3 पीएनजी। अभी देखते हैं हम, अगर नए टैब में खोलेंगे, ये देखो लेवल 3। अगर हम इसको चेंज करते हैं, सॉरी इसको हैदराबाद डायरीज एपिसोड 2, जैसे ही क्लाउड मुझे पता 1 चला करते हैं, कि ये जगह हैदराबाद चेंज में हो है, गई तो हमारी, मैंने कहा वाई शुड ठीक है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्लाउड हैव ऑल द फन। 3 करते तो हैं, मैं चेंज हो बस गई। सारी बहन अब कर हमें निकल देखना है गई यहाँ पे एक्चुअली कैसा हो रहा है, देखो ये रहा क्लाउड स्टैटिक लेवल 3 क्लाउड, फिर बीच में नम। ये नम क्या है, यही हमारा एंट्री पॉइंट है, 1 2 3 जिसे हम चेंज कर रहे हैं। फिर लास्ट में क्या कर रहा है, डॉट जेपीजी अपेंड कर दे रहा है, मस्त लॉबी एरिया ठीक है। है जहां पर हमने क्लिक करी। अभी यहाँ पे किसी को डाउट है, हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मैं तो पढ़ते पढ़ते उसी में खो गई, और जैसे ही हम लिफ्ट से रेस्टोरेंट के अंदर गए, है किसी को कोई डाउट? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, देखो पहले क्या करना है तुम्हें, पहले एंट्री पॉइंट मिल गया तुम्हें, ठीक है। अभी हल्का सा डिस्कवर करो एंट्री पॉइंट प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने इसका सोर्स कोड चेक करा। अभी सोर्स कोड चेक करने पे हमें क्या पता चल रहा है, हल्का सा समझना पड़ेगा। देखो जिसको एक्सेस जावास्क्रिप्ट नहीं आती है उसके लिए हल्का सा टफ होगा, ठीक है, कुछ केसेस में। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इमेज देखी, पहले इमेज की यूआरएल देखी, ऐसे स्टैटिक है लेवल 3 क्लाउड 2.jpg, फिर चेंज करके दूसरी चेक करी क्लाउड 1। अच्छा तो अब समझ में आया, यहाँ पे 3 फाइल हैं और 3 नाम से हैं, क्लाउड 1 क्लाउड 2 क्लाउड 3। फिर हम आगे देख रहे हैं, आगे देख के समझ आया स्टैटिक लेवल 3 क्लाउड। अब क्लाउड के बाद क्या कर रहा है, ये एक्चुअली प्लस नम, ये अपेंड कर रहा है। नम मतलब 1 2 3 जो है हमारा, ये क्लाउड क्या क्या अपेंड मतलब लगा दे रहा है। फिर लास्ट में डॉट जेपीजी लगा दे रहा है, ठीक है। और हाँ, अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या था, हमें पता है क्या चेंज हो रहा है, 1 2 3 यही चेंज हो रहा है ना। स्टोर रिफ्लेक्टेड पेज के अंदर बताते हैं भाई, अभी रिफ्लेक्टेड का है। तो हमें एंट्री पॉइंट पता है ना अपना, ये 1 2 और 3 है, ठीक है। अब सब देख लिया, अब चेक करेंगे हम अलाउड कैरेक्टर्स क्या है हमारे, हमारा एक्चुअली में सोर्स जो भी है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। हम देखेंगे अभी अलाउड कैरेक्टर्स क्या है। एक्सेस पे कोई फायरवॉल या कोई कुछ ट्रिगर तो नहीं हो रहा, ऐसा डाला कोई, ऐसा कुछ नहीं ट्रिगर हो रहा। मतलब कभी कभी हो सकता हो एक्सेस या तुम ये ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह डालते तो फायरवॉल ट्रिगर हो जाती है, लेकिन अभी इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। अब हम अपना पेलोड डिजाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेलोड किस बेस पे डिजाइन करोगे कि इनपुट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब तुम्हें कोई भी चीज एग्जीक्यूट करानी है, ठीक है, तो वो मैंने क्या कहता है, तो स्क्रिप्ट के अंदर या तो इवेंट हैंडलर या तो किसी के अंदर होनी चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे क्या है, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, ये देखो पहले से ही,
तो हमें अपना स्क्रिप्ट टैग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इसको एस्केप करने के बाद सिर्फ अलर्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी देखते हैं, ट्राई हिट एंड ट्राई करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट मेरा भी नहीं है कि एक ही बार में मेरा भी पेलोड ही काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये है, इसको भी हम लेते हैं इधर, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। और एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें एटलीस्ट इसके बाहर तो आना पड़ेगा, ठीक है। नम, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमें अलर्ट चाहिए, ठीक है। तो पहले हम अलर्ट लिखेंगे, लेकिन अलर्ट यहाँ पे डायरेक्ट डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो डॉट जीपीजी के आगे डॉट जीपीजी अपेंड कर देगा, ठीक है। अलर्ट डॉट जीपीजी ऐसा हो जाएगा, और फिर आगे जो भी ये यूआरएल प्रॉपर यूआरएल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एस्केप। अब इसके एस्केपिंग में हम क्या कर सकते हैं कि ट्राई करेंगे, सबसे पहले प्लस एस्केप करना है हमें, ये टैग, और फिर ये इससे हम उठाएंगे कंट्रोल सी। अभी जिसको नहीं समझ, ये वाला थोड़ा सा टफ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं बताऊंगा वापस से, परेशान मत होना। ये ट्राई करेंगे हम, एंट्री पॉइंट है ये, नहीं हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे अब हमें हल्का सा सोर्स रिफ्लेक्ट हुआ कि कैसे हो रहा, क्या हो रहा है। कंट्रोल यू करके देखेंगे कहीं पे हमारा सोर्स कोड आ रहा है। सर्च क्या किया था एक्चुअली हमने, अलर्ट, देखेंगे यहाँ पे अलर्ट है क्या, कहीं नहीं है। अब हमें खुद ही गेस करना है, तो इसके लिए मैं बताऊँ तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, क्या करो, ये सारा उठाओ, ठीक है। और VS कोड यहाँ पे जाओ, एक HTML फाइल में सब कुछ इधर पेस्ट कर दो, ये सब भी हम साइड में रखते हैं, ठीक है। अभी तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट तुम्हारा ये है, ठीक है। हम पेलोड कैसे डिजाइन करते हैं, हमें कुछ भी एग्जीक्यूट कराना है तो स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी है, हमें इसे एस्केप करना पड़ेगा, एटलीस्ट इसके बाहर आना पड़ेगा। अलर्ट अगर हम यहाँ लिखेंगे तो अलर्ट नहीं काम करेगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये शायद काम करेगा, अभी देखते हैं एक बार इसे, AST अलर्ट काम तो कर रहा है इधर, ओके नाइस। हमें जो भी है यहाँ पे लाना है, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये ऐसा पेलोड बनेगा, इमेज सोर्स स्टैटिक क्लाउड, फिर क्लाउड के बाद ये अलर्ट लिख जाएगा, मतलब मैं बताता हूँ, एंड ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, यहाँ पे ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ऐसा, ये ऐसी URL बनेगी लास्ट में, ये देखो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्लस करेगी, ये प्लस करेगी, और नम की वैल्यू क्या होगी, जो 1 2 3 है वहां पे जो भी हम कुछ डाल रहे होंगे, ओके। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, फिर हम पेलोड डिजाइन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ब्रो एक बार फिर से बता दो यार। ठीक है, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा, मतलब कुछ नहीं, अभी इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा। नो ब्रो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आती है, डिजाइन कर दो भाई। जावास्क्रिप्ट आती है, हाँ जी हाँ जी। ओके नाइस। तो अब समझो, जावास्क्रिप्ट समझाता हूँ हल्की सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक वेरिएबल HTML प्लस ये वेरिएबल बनाया HTML, ठीक है। अब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। क्या अपेंड कर रहे हैं, इमेज सोर्स है हमारा, ठीक है। इमेज सोर्स के आगे हमारा नंबर जो हमारा एंट्री पॉइंट है 1 2 3 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो ये देखो क्लाउड 3, मतलब एट लास्ट डेवलपर क्या करना चाह रहा है, तुम्हें वो समझना पड़ेगा। डेवलपर ऐसी URL फॉर्म करना चाह रहा है, कैसी, ऐसी, ठीक है, ऐसी। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट क्या है उसका, हमारा ये 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 3, और इसका जावास्क्रिप्ट में जो डेवलपर ने कोड लिखा हुआ है वो कुछ ऐसा कोड है। पहले इमेज सोर्स स्टैटिक सारा उसने लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक इमेज सोर्स स्टैटिक क्लाउड, इतना तक, यहाँ तक उसने सारा लिख दिया। फिर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, नम क्या है इस केस में, नम हमारा एंट्री पॉइंट है 1 या 2 या 3, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या कर रहा है, डॉट जीपीजी लगा दे रहा है, ये लगा दे रहा है। तो हमारा एंट्री पॉइंट ये है, यहाँ पे जो कुछ हम लिखेंगे वो इसके आगे लिख के आ जाएगा इमेज सोर्स में, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसी को हम पेलोड में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। कैसे? तुम सबने वो पेलोड, मतलब ये पेलोड तो सबको ही पता है, ठीक है, ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे इस पेलोड को कन्वर्ट करने का इस पेलोड में, ठीक है, समझ गए? यस यस। ओके, अब देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, 1 2 3 जो भी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना हमें जो भी एग्जीक्यूट करना है इमेज सोर्स में, ये इसके बाहर आना पड़ेगा और कहाँ पे, ऑन एरर के सेक्शन में आना पड़ेगा। अभी हम इस सेक्शन में, सोर्स के सेक्शन में, पता है ना तुम्हें, ये देखो सोर्स, और जो भी हम लिख रहे हैं ये यहाँ पे आ रहा है 3 1 2 3, और ये पूरा सोर्स का सेक्शन है, इसका सेक्शन है। हमें इसके बाहर आके यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके बाहर हम कैसे आएंगे, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब एक सेकंड, किधर गया, हाँ, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए पूरा को पूरा, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। ये पेलोड रहेगा हमारा। अभी बेसिकली इसको क्लोज भी कर देते हैं, एक सेकंड, ऑन एरर, ठीक है, डॉट जेपीजी, बाहर आए हम उसके, ऑन एरर अलर्ट, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करते हैं, ऐसा क्लोज भी तो करना पड़ेगा लास्ट में। मतलब कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना ऑन एरर अलर्ट जो है यहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ये, ठीक है। तो ये हमारा पेलोड रहेगा, ये कॉपी करते हैं। अभी देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ये वाला लैब, ये लैब थोड़ी सी टफ है, मतलब जिनको प्रॉपर जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आती, मैं मानता हूँ उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। एक ये लोड नहीं होती है तो उसको नेट ऐप में खोलते हैं, नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज 3 लोड हो जा रही है, फिर भी इमेज 3 फिर भी लोड जा रही है। तो हम देखते हैं अभी हम अपने पेलोड में हम गलती क्या कर रहे हैं। ये है हमारा पेलोड, यहाँ पे नो, यहाँ पे नम लग रहा है, ठीक है। पहले हमें इसको एस्केप, डॉट जेपीजी हमने एस्केप करा, डॉट जेपीजी के बाद ऑन एरर लगाया, ऑन एरर अलर्ट, नाइस। 3 लिखा हुआ है वहाँ पे, हाँ ब्रो, 3 लिखा हुआ है वहाँ पे, लाइक वहाँ पे 4 कर दो शायद, तब आएगा यहाँ पे। हाँ ये सही कह रहे हो तुम, ये वाला यहाँ पे अगर हम इसका नाम हल्का सा खराब कर देते हैं, अभी ट्राई करते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, इमेज आ गया, नाइस। अभी देखो हुआ क्या, हम गलती क्या कर रहे थे वो भी देखते हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं। एक ये पेलोड था, फिर भाई ने सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया वो बताते हैं। अभी हम ये पेलोड यूज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था कि जो फ्रेम है ये, अभी देखो अगर हम ये नहीं भी यूज करेंगे, एक सेकंड हटना यार, नए टैब में खोलते हैं। ये देखो इससे अगर हम फ्रेम के आगे कुछ नहीं लगा रहे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो देखो क्या आ रही है, कौन सी इमेज आ रही है, इमेज 1 डिस्प्ले हो रही है, राइट। अगर हम फ्रेम के आगे ये हटा देते तब भी बाय डिफॉल्ट इमेज 1 डिस्प्ले हो रही है। तो हमें शुरू में ही जो हमने केस देखा था सबसे पहला, वो मैंने क्या दिखाया था कि इमेज सोर्स को, तुम्हें इमेज सोर्स इस पेलोड को ट्रिगर करना है, तो ये जो सोर्स है, सोर्स इमेज सोर्स है, उसको तुम्हें डिसरप्ट करना पड़ेगा। मतलब वो किसी वैलिड इमेज फाइल की यूआरएल नहीं होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ASD लगा दिया। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, 1 लग तो रहा होगा लेकिन वो ऐसी हो जाएगी, ये समझे। वरना क्या था, यहाँ पे 1 अपने आप अपेंड था, तो 1.jpg क्लाउड 1.jpg हो जा रहा था वो। अब हमने ये कर दिया तो इमेज हमारी चेंज हो गई। किसी को डाउट है इसमें, फिर से बता दूंगा। कोई डाउट किसी को इसमें? हल्का सा हाँ टफ है, ये वाली लैब हल्की सी टफ है। कोई तो डाउट? आपने अभी वही किया ना, मतलब जो फाइल एग्जीक्यूट थी नहीं उसके अंदर, क्लाउड के अंदर, वो आपने पुश की उसको, राइट? हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसी फाइल, क्योंकि जो फाइल वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है।
ये तो कोई फाइल वन asd.jpg, ये तो कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे क्लाउड लगा हुआ था ना आगे, तो cloud1.jpg तो है ऑलरेडी। इस केस में क्या था, cloud1 asd.jpg, ये तो कोई फाइल थी ही नहीं सर्वर पे। बाकी आपने एक्सेस का पेलोड अपेंड कर हाँ, दिया। फिर क्या हुआ, फिर एरर हो गया, और ऑन एरर में हमने क्या लिख रखा था, अलर्ट, अलर्ट हो गया। Okay. भाई हाँ एक काम करना, ये क्लाउड वन सही डालो, हम लोग अपना ऑन एरर को ऑन लोड ऑन लोड चेंज करते हैं ना, ऑन लोड। ऑन लोड, लेकिन इसके लिए हमें पता है क्या देखना पड़ेगा कि ऑन लोड इमेज सोर्स में काम करता है कि नहीं करता है। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, वैसे करना तो चाहिए, बात तो सही है तुम्हारी। ठीक है, और एक वैलिड इमेज फाइल ले देते हैं, यही वाली खोल के देते हैं, ये इमेज सोर्स ना। ऑन लोड जो है वो, एक सेकेंड, ऑन लोड जो है वो इसमें काम नहीं करता इमेज सोर्स में। अच्छा, ऑन एरर लिखा, सॉरी मैं ही चूक गया। इस्राइल की तरफ से बड़ा सख्त हमला किया गया फिलिस्तीन पर। हाँ, काम कर रहा है। चलो, अब ये सही बताया। अब इसी हिसाब से हम पेलोड डिजाइन करते हैं अपना नया। हम ये कर रहे थे ना asd.jpg, अब ऑन लोड ट्राई करेंगे यहाँ पे। इस्राइल की तरफ ऑन लोड cloud1 asd.jpg, ये पेलोड ट्राई करते हैं। इसमें देखते हैं अलर्ट आता है नहीं आता। केस में तो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, जबकि इमेज फाइल भी ब्रोकन आ रही है। कोई गैस किसी के पास क्यों नहीं हो रहा ऐसा? इमेज का पाथ नहीं है भाई, इमेज की फाइल नहीं खराब, मतलब पाथ खराब। हाँ, इमेज तो नहीं आ रही, लेकिन ये बात सही कह रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज हमारी डिसरप्ट हो जा रही है, समझे? मतलब इस केस में क्या हो रहा है, हाँ लेवल उसमें देखो यूआरएल में लेवल 3/cloud1 करके है ना, उसका हम लोग ने प्रॉपर वो पाथ नहीं दिया। नहीं नहीं, वो तो फाइल का पाथ है, ये क्लाउड लेवल 3 क्लाउड, ये तो .jpg आएगा ना। ये यहाँ पे देखो, यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। ये ऐसा हो रहा है, ये लेवल ये तो अपेंड कर रहा है, cloud3 अपेंड करेगा नम के आगे, और ये हम यहाँ पे अपना यहाँ पे डाल रहे हैं पेलोड। हमारा नन नहीं है वहाँ पे, वन आएगा वहाँ पे, .1.jpg आएगा। यहाँ पे 1 लगा दूँ? एक सेकंड, नए पाथ में खोलते हैं। ये देखो हो गया, नाइस। क्या आइडिया भाई का, मास्टर हो भाई तुम तो मेरे से भी अच्छे। समझ गए? अभी प्रॉपर इमेज भी लोड हो गई। हाँ, हम 1 फिर से वही गलती कर रहे थे, नंबर नहीं दे रहे थे। मतलब ये कैसा पेलोड क्रिएट हो रहा था, cloud.jpg ऐसा पेलोड क्रिएट हो रहा था। फिर से हमने 1 दे दिया, तो जो पहली फाइल है वो होगी, फिर वहाँ पे वो ऑन लोड हो जाए, मतलब जब भी फाइल कोई फाइल लोड होगी तो अलर्ट हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, कैंसिल। अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ नया ट्राई करना चाहता है इसमें? नहीं भाई, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ऑन लोड, ओके नाइस। लेवल 3 के बाद लेवल 4। ये देखो नाइस। अब एंट्री पॉइंट सबको दिख गया, यहाँ पे ये 1 2 3 यहाँ पे जो भी है। ठीक है, इसका सोर्स कोड चेक करेंगे हम, जल्दी करते हैं। ठीक है, सोर्स कोड में क्या हो रहा है, फिर से हमें अपना एंट्री पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे एक्चुअली में इंजेक्ट हो रहा है हमारा जो इनपुट है। ठीक है, गेट एक्शन हल्का सा पढ़ते हैं, बॉडी लेवल स्टैटिक टाइप गेट क्रिएट टाइमर स्टैटिक फ्रेम। अभी तो कुछ नहीं मिला, चलो यहाँ पे कुछ क्रिएट टाइमर करते हैं। अब इसका सोर्स कोड देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे 2 फाइल अलग अलग थी। ठीक है, एक दूसरी फाइल, और जब हमने टाइमर क्रिएट करा ना, जब लोड होने लगा तो यहाँ पे दूसरी फाइल थी, वो फाइल हम खोल रहे हैं। ये फाइल और ये फाइल दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब ये फाइल देखते हैं। फंक्शन स्टार्ट टाइमर सेकेंड पार्स एंड सेकेंड्स सेट टाइम आउट टाइम इज अप। ओके नाइस। ऑन लोड स्टार्ट टाइमर 3। अच्छा,
फिर यहाँ पे इसे हम करते हैं सो क्रिएट टाइमर कंट्रोल यू। ये देखो एंट्री पॉइंट हमें मिल गया अपना, ठीक है, पहला केस। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करके एक्सेसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकोड हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो अब इनकोड होने के बाद, अब इनकोड हो रही है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना पेलोड क्रिएट करना है, ठीक है। हमें पता चल गया कि क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं अलाउड है। जो हमें चाहिए था ये बेसिकली ये, और ये भाई ये जो हमें चाहिए था। हाँ भाई, क्या होता है यार? मेरे हाँ को एक्चुअली लेवल 3 तक एकदम स्मूथ समझा, LTGT वाला मेरे को नहीं समझा, मतलब क्या है वो समझाता हूँ अभी। ये क्या हो रहा है, पेलोड एनकोड हो जा रहा है, जो मतलब पेलोड नहीं, सॉरी, सिर्फ जो ये कैरेक्टर्स हैं, डेवलपर ने क्या कर रखा है यहाँ पे, जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं जो एक्सेसेस को इन्वोक कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये इनको एनकोड कर दिया इसने। एलटी में कन्वर्ट, मतलब एलटी क्या होता है एक्चुअली, लेस देन, जीटी ग्रेटर देन, इनके HTML इनकोडिंग के इनके वो है, कह सकते हो नेम्स है। और कोट डबल कोट के लिए यूज होता है, और ये एंड है एम्परसेंड हैशटैग 39 तुम्हारा सिंगल कोट के लिए यूज होता है, ठीक है। तीनों ये सारे के सारे तुम्हारे एनकोड हो जा रहे हैं। अब इस केस में हम क्या ट्राई करेंगे, किसी को कोई आइडिया है, कोई बताना चाहे जिसने कर रखा हो पहले से? दूसरे फॉर्मेट में इनकोड करके डालेंगे। हाँ चलो इनकोडिंग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। URL एनकोडिंग, साइबर शेफ पे भी कर सकते हैं इसको। हाँ साइबर शेफ पे होगा शायद URL एनकोडिंग का। एक्सेस, इसको एनकोड करेंगे हम पहले, यार इसको ट्राई करते हैं। स्टिल ये पहले उसको डिकोड कर रहा है, डिकोड करने के बाद वापस से इनकोड कर दे रहा है URL से। अभी क्या करेंगे, हम डबल URL ट्राई करते हैं, फिर से इसको इनकोड करेंगे। URL इनकोडिंग नहीं पता है, 2 या 3 बार ट्राई कर लिया करो अगर मतलब हैक करना है ऐसा मन है तो। अब ये देखो क्या कर रहा है, एक बार सिंगल URL डिकोड कर दिया इसने, समझे? मतलब बेसिकली क्या हुआ, अभी जो हमारा पहला पिछला पेलोड था ना, इससे पहला वाला डिकोड करते हैं, ये इसने वापस से क्या किया कि जो अगला पेलोड है इसको डिकोड कर दिया इसमें, ये देखो ये, जबकि हमने डाला वो था। तो एक बार ये URL डिकोड कर रहा है, नाइस। तो अभी हम क्या ट्राई करेंगे, एक बार इसको एस्केप करने का ट्राई करते हैं प्रॉपर। एस्केपिंग के लिए हमें क्या चाहिए, ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा प्रॉपर। तुम अगर इसके बाहर आना चाहते हो तो, या तुम ये भी हटा सकते हो, ये इतना इतना हटाते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C इधर। ये अब हम एक्चुअली में क्या है, हम इसके बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑन लोड है। अभी क्या हम एक और अलर्ट अपना ट्राई करें, अलर्ट, ठीक है। एक सेकेंड, हमने भी बंद किया इसको, ठीक है। और बंद करने के बाद हम आ चुके हैं इसके बाहर, यहाँ पे। किसी को कोई डाउट आएगा तो एक बार बीच में पूछना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मैं पढ़ा ना पा रहा हूँ सही से। यहाँ पे इसको हल्का सा छोटा करते हैं। अभी हम ये पे लोड है हमारा, बेसिकली ये डिजाइन करा हमने। तो ये क्या करेगा, Ctrl+C और Ctrl+V, यहाँ पे हमारा जितना भी इनपुट जा रहा है यहाँ पे जा रहा है। ओके, लास्ट में इससे भी हमें टैकल करना है। मतलब समझ में आया हम क्या करना चाह रहे हैं? हमारा एंट्री पॉइंट है, हमने उसको कॉपी करा, पेस्ट करा। अब हम देख रहे हैं हमारा एक्चुअली जो भी हमारा इनपुट होगा वो यहाँ पे कैसे जाएगा और एक्चुअली में कैसे रिफ्लेक्ट होगा सोर्स कोड में। पेस्ट करा हमने, तो ये तो बंद हो गया, ठीक है, ऑन लोड वाला, ठीक है। फिर अलर्ट नया बन भी गया, लेकिन लास्ट में इससे भी टैकल करना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो यूज कर सकते हैं, और इससे पहले हम ये भी लगा दें, ये लगा दें, नाइस। ये बन गया हमारा पेलोड। ये ट्राई करते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं सोर्स कोड में एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कैसा हुआ। ये गया, ये बंद हुआ, अलर्ट का नया पेलोड बना,
अभी ये देखो ये वापस से ये प्रॉब्लम कर रहा था, ये वापस से हो गया। ओके, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। इतना हम ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। नाइस, नाउ दिस शुड वर्क। कंट्रोल एक्सेस ऑन लोड, ये तो इंजेक्ट ही नहीं हुआ, ये क्या हुआ? जस्ट अ सेकेंड गाइस। बोर तो नहीं हो रहा भाई कोई है? नो नो ब्रो, नो नहीं। हो भी रहा होगा तो कौन बोलेगा? कंट्रोल यू अलर्ट। ओके, ये हम ठीक है। अब देखो हम गलती क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑन लोड स्टार्ट टाइमर, हमें हमारा मेन एम है कि ऑन लोड तो रहेगा साथ में, और हम अलर्ट भी मतलब ऑन लोड के स्टार्ट टाइमर है ना, इसको बंद करके हम साथ में अलर्ट लगा देंगे। ठीक है, मतलब ऑन लोड पे क्या हो रहा है, स्टार्ट टाइमर ये फंक्शन है एक, ये कॉल हो रहा है। स्टार्ट टाइमर फंक्शन कौन सा है, ये। ठीक है, जैसे ही साइट लोड होती है स्टार्ट टाइमर फंक्शन कॉल हो जाता है ये, और उसके बाद क्या है, हम इसको तो बंद कर देंगे। ठीक है, साथ में अलर्ट फंक्शन भी कॉल कर देंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम वापस से टाइमर, ऐसे था हमारा पूरा पेलोड। ठीक है, अब देखो ये एंट्री पॉइंट है हमारा जहां हम कुछ भी डाल लें। तो इसको बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल यहाँ पे नया पेलोड वापस से डिजाइन करेंगे, सिंगल कोट पैरेंथेसिस। अब ये बंद हो गया, इतना हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट के। अभी इसको ट्राई करते हैं, देखो ये बंद हो गया और साथ में अलर्ट भी आ गया। ठीक है, अब हमारे हिसाब से तो ये काम करना चाहिए, देखते हैं एक बार। टाइमर ये भी नहीं हुआ, देखते हैं क्यों। अलर्ट टाइमर, ओके नाइस। इसके पहले ये भी एनकोड हो जा रहा है। तो हमें एक ये प्रॉपरली कॉल नहीं हो पा रहा, तो हमें यहाँ पे 1 सेकेंड चाहिए ना, ये पैरामीटर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट टाइमर फंक्शन जो है वो एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर रहा है। हम यहाँ पे 3 दे देंगे कि बेसिकली 2 सेकेंड तक तुम्हारा टाइमर चलेगा। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद बंद। और यहाँ पे कुछ भी लिख, नाइस। अलर्ट एज दिया, वापस से देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा बार बार। ऑन लोड स्टार्ट टाइमर 2 क्लोज हुआ, ओके एंड अलर्ट। एक में ही कॉल हो रहा है। ओके, दिस कैन आल्सो बी द केस। किसी को यहाँ पे आ रहा है दिमाग में क्या करना चाहिए? नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। ऑन लोड में हमें इसमें डिफर करना पड़ेगा। स्टार्ट टाइमर और अलर्ट ये दोनों भी सेम टाइम कॉल हो रहे हैं। ये स्केप करना हम भूल गए, देखो लास्ट में है ना, ये एक सिंगल कोलन था, ये सेमी कोलन, ये हमें स्केप करना भूल गए। ये भी लगाते हैं, कंट्रोल सी। अभी हमने लगा दिया, अब हमारा प्रॉपर पेलोड तैयार है। नाउ दिस शुड वर्क। क्रिएट, ये देखो हो गया। ठीक है, गलती क्या कर रहे, देखो वापस से हम इधर गया, ऑन लोड। हाँ, हम गलती ये कर रहे थे कि ऑन लोड जो था ना, यहाँ पे स्टार्ट टाइमर था, और स्टार्ट टाइमर के बाद में ही हम अलर्ट लिख रहे थे। यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे है ना, स्टार्ट टाइमर के बाद में ही हम अलर्ट लिख रहे थे। ये से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि ऑन लोड को स्टार्ट टाइमर को कॉल करना है या इसको कॉल करना है ऑन लोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। जावास्क्रिप्ट में जो सेमीकोलन होता है वो लाइन को एंड करने के लिए यूज होता है, तो हमने सेमीकोलन लगाया, लाइन एंड हो गई, फिर नई लाइन में अलर्ट है। समझ गए? किसी को कोई डाउट है गाइस इसमें? कोई डाउट? नहीं भाई, सब बढ़िया। लग रहा है बोर हो गए भाई, सब बोर हो गए। नहीं यार, ये वाला ठीक था, मजा आया इसमें। नहीं भाई, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चल रहा है।
अभी आएगा ना लाइव टारगेट, फिर आएंगे मजे उसमें, देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें बिल्कुल बिल्कुल। ना। फॉर एन एक्सक्लूसिव बेटा वेलकम टुडे, ओके साइन अप करके देखते हैं। नेक्स्ट कंफर्म, कुछ तो हमें इंटरेस्टिंग मिला यहाँ पे। चलो थोड़ा सा और आगे इसको देखते हैं और क्या है। इंटर ईमेल, ईमेल मांग रहा है हमसे, नेक्स्ट करते हैं फिर। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, यू विल बी रिडायरेक्टेड सून। सेटअप विंडो लोकेशन वेलकम, 5 सेकेंड बाद रिडायरेक्ट कर देगा, ओके। फिर से साइन अप करते हैं, नेक्स्ट कंफर्म। इसका सोर्स कोड चेक करेंगे हम। HREF कंफर्म, ओके। HREF, अब देखो यहाँ पे जो केस में बता रहा था ना, जहाँ पे तुम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हो यूआरएल में, जब हो ये देखो ये वाला केस, यहाँ पे ये वाला केस को तुम यूज में ले सकते हो। जब तुम हल्का सा तुमने पेज सोर्स देखा इसका, तो तुमने देखा HREF और कंफर्म। कंफर्म, जब कंफर्म यहाँ पे कहाँ यूज हो रहा है, नेक्स्ट के बाद, ठीक है। तो जब तुम उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, नेक्स्ट पे, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कंफर्म पेज पे जाएगा यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने का ट्राई करते हैं। साइन अप पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जावास्क्रिप्ट अलर्ट, ओके नाइस। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? HREF जावास्क्रिप्ट डॉट अलर्ट, ओके। हमारा पेलोड यहाँ पे आ तो गया, देखा ध्यान से, पेलोड तो हमारा इंजेक्ट हो गया। अब जब हम नेक्स्ट पे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर मुझे लग रहा है ऐसा होना चाहिए, ये देखो, नाइस, समझे? यस ब्रो यस। ये तो थोड़ा सा इजी था, फिर से देखते हैं वापस से हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने एंट्री पॉइंट ढूंढा, ऐसे इधर उधर देख रहे थे, साइन अप पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पैरामीटर आ गया कंफर्म करके, ठीक है। इसका पेज सोर्स चेक किया, पेज सोर्स में क्या मिला हमें, कंफर्म करके एक HREF टैग है। जब क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे ले जा रहा है हमें, ठीक है। क्लिक करने पे मतलब ऐसा नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये देखो नेक्स्ट लिखा है, इधर नेक्स्ट लिखा है, और क्लिक करने पे क्या कर रहा है, कंफर्म पेज पे ले जा रहा है, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे तो कंफर्म पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अपना पेलोड चेंज कर दिया। अब देखो ये वैसे तो देखो एक तरीके से कह सकते हो यूजर इंटरेक्शन के थ्रू हो रहा है ये। इसको चलो ट्राई करते हैं बिना यूजर इंटरेक्शन के थ्रू करने का। जावास्क्रिप्ट अलर्ट, ये लिख रहे थे ना हम। ये लिखने के बाद हम जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखना, जहाँ मेरा कर्सर है ना, इधर जब मैं होवर करूंगा क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट अलर्ट आ रहा है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर वो पॉपअप हो रहा है, नाइस। और ओके, यहाँ पे और कुछ ट्राई करते हैं। अगर हम XSS लिखते हैं तो क्या होता है, Ctrl+U, इनकोडिंग वगैरह। चलो कोई नहीं, हमारा सिंपल तरीके से हो गया। इसको भी, ये तो गेम है, तो मतलब तुम किधर से भी कर सकते हो, काफी कुछ इधर उधर से देख के। टाइम वैसे भी हो रहा है, तो हम इसको एस्केप करके जल्दी से चलेंगे लेवल 6 पे। You haven't passed the previous level of the game, please go back of the previous level challenge। करा तो भाई ये भी, JavaScript alert, और you executed an alert undefined, you can now advance level, okay level 6। अरे यार, level 6, ओके लेवल 6 पे आ गए अब हम। यहाँ पे क्या है, could not load gadget from static gadget.js, ठीक है। ये लेवल सॉल्व करा है किसी ने? होगा, इसका सीन क्या है, फ्रेम हटाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब तुम साइट रिफ्रेश कर रहे हो, तो देखो ये बफर होता है, उसके बाद क्या आता है, कुड नॉट लोड गैजेट फ्रॉम, मतलब ये ट्राई कर रहा है स्टैटिक गैजेट डॉट जेएस से कोई फाइल लोड करने की, जेएस फाइल। अब यहाँ पे ये केस यूज होगा, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल हो रही है, ठीक है। जैसे ये ऐसा ऐसा करके एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कॉल हो रही है जो स्टैटिक गैजेट डॉट जेएस है, ठीक है। अब हम इसका सोर्स कोड देखेंगे, देखते हैं हम अपनी यहाँ पे अपनी फाइल हम कैसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्स कोड देखते हैं, फंक्शन इंक्लूड गैजेट यूआरएल, डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट स्क्रिप्ट, इफ यूआरएल मैचेस इतना 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 https सेट इनर एलिमेंट आईडी लॉग,
ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम यूजर अगर यहाँ पे HTTPS इंक्लूड करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे शायद HTTPS could not load. Okay, will totally get from set sorry could not show inner text loaded gadget from URL if ना else extra code event listener. यहाँ पे अब हमें एंट्री पॉइंट ढूंढना है। सबसे पहले एंट्री पॉइंट तो ढूंढना पड़ेगा। किसी को दिख रहा है कोई एंट्री पॉइंट यहाँ पे? कुछ भी आइडिया लग रहा हो तो? एक्चुअली जो गूगल वाले हैं ना, ये देखो यहाँ पे मिला हमें इमेज सोर्स स्टैटिक लेवल 6 क्यू लोडिंग गैजेट लॉग बॉडी लेवल्स Again, you are a fragment. yes like you should make use of URL fragment here https://com could not load। पर हमें ऐसा कुछ दिखना तो चाहिए ना, कैसे यूज कर सकते हैं? Just add hash. बात तो सही है आपकी। लोडिंग गैजेट, हाँ अभी देखो क्या, अभी यहाँ पे लोड नहीं हो रहा। वापस हम सोर्स कोड में जाएंगे, सॉरी कुड नॉट लोड। यहाँ पे अगर cs.js ट्राई करते हैं, कंट्रोल सी, देखो हमें हल्का सा चेंज मिला, ठीक है, मतलब इस केस में URL फ्रैगमेंट यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक स्क्रिप्ट होस्ट करेंगे एक साइट पे, फिर उसको हम यहाँ से कॉल कर देंगे, ठीक है। तो समझ में, मतलब ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करना है। हम अपने एक एक्सटर्नल सर्वर पे एक JS फाइल होस्ट करेंगे, फिर उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। ओके, अभी टाइम तो हो रहा है ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो इस लेवल को भी हम रखते हैं, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम लाइव टारगेट के बाद देखते हैं। अभी आते हैं 2 लाइव टारगेट्स पे जो मैंने निकाल के रखे हुए थे। इन केस अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो मेरे को बता देना, मैं समझा दूंगा। अभी लेट हो रहा था तो इसलिए नहीं। एक है, सबसे पहले लेते हैं यार एंड्रॉइड पुलिस करके। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेसेस का एक टारगेट बता रहा हूँ, वो देखना। प्रिंट प्रिंट वेन्यूज। ओके ठीक है। हाँ, अब हल्का सा टारगेट पे आने से पहले मैं हल्की सी ऑटोमेशन बता देता हूँ कि इन केस तुम्हें सबसे पहले एंट्री पॉइंट ढूंढने होते हैं, ठीक है। अब एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए तुम, जैसे तुम्हारे पास कोई बहुत ढेर सारी URLs हैं, ठीक है, तुमने वे बैक से, गाँव से, कहीं से क्रॉल करा, पैरम स्पाइडर वगैरह से। अब तुम्हें टेस्ट करना उनमें से कौन कौन से पैरामीटर्स रिफ्लेक्टेड हैं या नहीं रिफ्लेक्टेड हैं, तो उसके लिए एक टूल आता है KXSS करके, तुम ये यूज कर सकते हो। अब बताता हूँ कैसे। पैरम स्पाइडर में, ठीक है, पैरम स्पाइडर डॉट पाई डोमेन, ये प्रिंट वेन्यू डॉट कॉम, यही कह रहे हो ना भाई? हाँ, इस पे एक्चुअली यार फायरवॉल के लिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ इस पर, शायद नहीं। चलो नाइस, खुल गई। अब हम क्या करेंगे, पैरम स्पाइडर को ये डोमेन दे देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जितने भी URLs हैं पैरम स्पाइडर जो क्रॉल करेगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम यूज कर लेंगे KXSS पाइप के थ्रू। KXSS का ये बहुत अच्छा फायदा है, तुम इसको पाइप के थ्रू भी यूज कर सकते हो या कैट करा के फाइल वो भी यूज कर सकते हो। तो अभी क्या होगा कि ये फाइल जितनी पैरम स्पाइडर URLs निकालेगा, उसके बाद ये KXSS को पास कर देगा। KXSS बेसिकली क्या करता है, सब पे रिक्वेस्ट भेजेगा और चेक करेगा कि कौन से पैरामीटर में जो तुम्हारी वैल्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही है वापस आके सोर्स कोड में। ओके, चलो अभी इसको अपना काम करने दो, तब तक हम अपने टारगेट पे आते हैं। एंड्रॉइड पुलिस, इस पे मैं ऐसे ही देख रहा था, मतलब पता नहीं क्या, मुझे कोई आर्टिकल वगैरह मिला था, फिर मैंने एक्सेस ट्राई करा था यहाँ पे। चलो सबसे पहले सर्च बार मिला हमें, एंट्री पॉइंट एक्सेस सर्च करेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा लुक्स लाइक यू आर ब्लॉकिंग आवर एड्स, कंटिन्यू विदाउट डिसेबलिंग, कंट्रोल यू, ठीक है। इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, नाइस। अब सोर्स कोड हम चेक करेंगे।
तो ये गूगल एक्सेसेस गेम है ना, ये काफी मतलब देखो ये थोड़े से एडवांस है, ठीक है, लेवल 1 2 3 के बाद हल्के से एडवांस है, तो ये तुम्हें नॉर्मल लाइफ में नहीं मिलेंगे, मतलब हो सकता है मिले भी लेकिन बहुत रेयर ही केस होगा, ज्यादातर तुम्हें ऐसा ही मिल जाएगा जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। बस यहाँ पे डिफरेंस होगा कि तुम्हें अपने पेलोड्स फायरवॉल के हिसाब से डिजाइन करने पड़ेंगे, सैनिटाइजेशन के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। तो एक्सेसेस रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सेसेस किधर गया, यहाँ पे टोटल 9 जगह पे हो रहा है। एक दूसरा ये देखो कोई नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही हो रहा है। तीसरा यहाँ पे भी ऐसे का ऐसे ही है। चौथे में इनकोडिंग है, पांचवे में इनकोडिंग है, छठे में भी इनकोडिंग है, सातवां भी पूरा प्योर वैसा का वैसा ही हो रहा है। आठवें में इनकोडिंग, नौवें में इनकोडिंग। ओके नाइस, चलो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट, जब कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, हमने जो पहली लैब देखी थी गूगल की, हम तो डायरेक्ट स्क्रिप्ट वाला डाल देंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, सर्च। ओके ये देखो ये हो रहा है इनकोड। फिर भी हम एक बार यूआर यहाँ पे जाके चेक कर लेंगे, किसी एक में बाय द वे बच रहा हो तो, किसी चांस से। अलर्ट डाला था ना, ये देखो यहाँ पे इनकोड हो रहा है, यहाँ पे भी इनकोड हो रहा है। ओके दूसरी जगह, तीसरी जगह इधर भी इनकोडिंग है, इधर भी इनकोडिंग है, और इधर भी इनकोडिंग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा, कि जो डेवलपर लॉजिक लगाते हैं ना, मतलब कि चीजों को एनकोड करने का, कि ये और ये एनकोड हो जाए। अभी तुम देखो जब मैंने एक्सेस सर्च किया था सेम जगह पे, ठीक है, तो नहीं कुछ भी बाईपास हो रहा था, मतलब कुछ भी एनकोड नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखना कंट्रोल एक्सेस, ये देखो यहाँ पे तो अभी नहीं इनकोड हो रहा, सेम चीज, और सेम चीज इसके सोर्स कोड में तो हो जा रही है। ये देखो यहाँ पे LTGT में कन्वर्ट हो गया, ऑल्दो है सेम चीज ही। तो यहाँ पे क्या करते हैं डेवलपर, रेजेक्स के थ्रू लॉजिक लगाते हैं। उनका लॉजिक क्या ऐसा होता है कि ये टैग और फिर बीच में कुछ भी लिखा हो, और फिर जैसे अटैक कंप्लीट हो, मतलब कि जब ग्रेटर देन या लेसर देन जो भी है, जैसे दोबारा लग जाएगा टैग कंप्लीट होगा, फिर वहां पे सबको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इनका लॉजिक ऐसा होता है कि जहां पे भी तुम्हें ऐसा कंप्लीट मिले, उनको ये और ये कन्वर्ट करके जो भी LTGT जो भी इनकोडिंग वो यूज करेगा उसमें एनकोड कर देगा। तो अभी हम नेक्स्ट चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यूज करेंगे स्क्रिप्ट, यहीं पे लगा देते हैं, इसको क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से वापस हमें देखना है क्या हो रहा है। एक स्क्रिप्ट यहाँ एक्सेस यूज करते हैं, ढूंढने में आसानी होगी। कंट्रोल F एक्सेस, ये देखो यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखो, ये इनकोड हुआ कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो इधर भी ये इनकोड नहीं हो रहा, पर अगर इसी केस में हम ये लगा देंगे, अभी देखते हैं क्या होगा, इनकोड होगा कि नहीं होगा। ये देखो हो गया इनकोड, ठीक है। तो डेवलपर का क्या लॉजिक है, तुम्हें भी मतलब तुम भी अगर हल्का सा कॉमन सेंस लगाओगे तुम्हें भी यही पता चल रहा है साइट क्या कर रही है। जैसे ही उसको कोई भी टैग क्लोज हो जाता है उसको इनकोड कर दे रहा है, अनटिल अनलेस वो क्लोज नहीं हो रहा उसको कोई इनकोड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या ट्राई करेंगे अब यहाँ पे, ऐसे किसी को भी कोई करेंटली बाईपास पता है ऐसा कि जहाँ पे हम टैग नहीं क्लोज करें उसके बाद भी हम एग्जीक्यूट करा पाए एक्सेस। SVG ऑन लोड, हाँ SVG ऑन लोड, SVG ऑन लोड, भाई SVG ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट ये वाला। लेकिन यहाँ पे भी देखो टैग क्लोज हो जा रहा है, ये यहाँ पे भी देखो टैग क्लोज हो रहा है। ऑल्दो हम ट्राई करके देखेंगे, रुको ये पूरा हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और इधर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे इसके पहले हम कुछ हल्का सा लिख देते हैं ताकि ढूंढ लेंगे किधर जा रहा है एक्सेस, ठीक है। नाइस, कंट्रोल F एक्सेस, ये देखो कर दिया इनकोड। तुम्हें लॉजिक समझ में आया ना। बेसिकली डेवलपर कर क्या रहा है, वो कर रहा है कि जैसे यहाँ पे इसको दोनों तरफ से क्लोज मिल जाएगा ब्रैकेट, जिधर से भी वो उसको एनकोड कर देगा, इतना लॉजिक है उसका। अब हमें ऐसा करना है कि हमें एक्सेस भी एग्जीक्यूट कराना है, पर कुछ ऐसा लगा के कि जहां पे एक साइड का हो पर एक साइड का बंद ना हो, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ मैंने जो डिस्कवर करा था, पता नहीं किसी आर्टिकल में किधर भी, तुम ये यूज कर सकते हो कमेंट, ठीक है। ये चलो इसे ट्राई करते हैं।
इधर एक्सेस और इधर बाद में ये लिख देंगे, ढूंढते हैं। ये देखो नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो इधर भी देखो नहीं हुआ। भाई जरा ये पेलोड जो आपने डाला नोटपैड में खोलना जरा उसको। हाँ हल्का सा जूम करके खोल दो। ये देखो यहाँ पे तुम आधा कमेंट यूज कर सकते हो। ये इससे क्या होगा बेसिकली कि तुम्हारा जो टैग होता है ना वो कंसिडर किया जाएगा। मतलब HTML क्या करता है, रेंडर उसको भी कर देगा, ठीक है, पर यहाँ पे डेवलपर का लॉजिक फेल हो जाएगा, जो उसने रेजेक्स या कोई भी लॉजिक जो भी यूज करा होगा। मतलब ऑल दो तुम्हारा रेंडर होगा ब्राउजर के थ्रू। अब इसको हम ट्राई करते हैं जरा इधर करने का। ये देखो मिल गया, ठीक है। लो मैं तुम्हें देता हूँ, खुद एक बार ट्राई करके देखना इसे। मैंने क्या? ये वाला ट्राई करना। हाँ ये वाला ट्राई, चलो नाइस करके देखते हैं। भी एक सेकेंड। इमेज सोर्स, ये देखो इमेज यहाँ पे क्या हुआ, इमेज का ब्लॉक डिस्प्ले हो रहा है। देखते हैं एक बार वापस से। इमेज सोर्स एक्सेस, अच्छा आइडिया तो सही है भाई तुम्हारा भी। ये देखो रेंडर, क्योंकि तुमने क्लोज नहीं करा इसको, ठीक है। जब तक तुम क्लोज नहीं कर रहे हो रेंडर हो रहा है। अब यहाँ पे ऑन एरर हम लगा के ट्राई करते हैं जरा। इक्वल्स टू अलर्ट, ना ना ये काम तो नहीं करा। क्यों नहीं काम करा? क्योंकि भाई वो इमेज तो सही है ना, तो इमेज में कुछ इमेज कहाँ से, इमेज तो है ही नहीं ना कोई। ये देखो ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा, इमेज तो ये देखो ये कौन सी इमेज है 404 नॉट फाउंड। ये कोई प्रॉपर इमेज कोई नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे HTML रेंडर नहीं हो पा रहा। मतलब ये तो हो रहा है, यहाँ पे फिर से HTML को क्या चाहिए कि वो क्लोज करे, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लोज करूंगा तो अच्छा चलो यहाँ पे ये ट्राई करते हैं। ये अभी देखते हैं एग्जीक्यूट होगा कि नहीं। ये देखो हो गया, देखा, मतलब समझे भाई। मैं ये अगर नहीं समझ पा रहा हूँ, जैसे अपन स्क्रिप्ट लिखते हैं लेस देन ग्रेटर देन लगा, राइट? हाँ तो हम लोग लेस देन लगा दिए, फिर उसके बाद जो लास्ट में लगता है क्या हाँ, लगता है? अरे कुछ भी लेस देन ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन। तो हाँ ग्रेटर देन जब लग ही नहीं रहा है तो वो एग्जीक्यूट कैसा हो रहा है? मतलब भले से आपने क्या बोला, कमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो आधा वहां पे कमेंट तो डाल आप दो। लेस देन कर रहे हो और हाँ कमेंट या ये पता है क्या है, ये ब्राउजर का बिहेवियर है। क्या हुआ? ये ब्राउजर का बिहेवियर है कि ब्राउजर क्या करता है, अगर आधा कमेंट भी लगा हो तो उसको भी एज अ ग्रेटर देन ट्रीट करता है। ऐसा ट्रीट करेगा वो। मतलब अगर आधा कमेंट लगा हुआ है तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर को लगता है कि ये टैग क्लोज हो चुका है। ये ट्रिक्स हैं कुछ ऐसी, ये तुम्हें हर जगह नहीं मिलेंगी। ये मैंने एक्सपीरियंस से मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो उनके एक्सपीरियंस से। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। भाई ये एक मेरा लॉजिक है, जरा बताना करेक्ट है कि नहीं। जैसे हम हाँ लोग हाँ VS कोड में जाना जरा। हाँ ये बॉडी के आगे बस आधा कमेंट लगाना, बॉडी के पहले हाँ, एक सेकेंड इसको आधा रिमूव कमेंट बस, करते हैं। बाकी सब हाँ देखो ग्रीन हो जाता है। हाँ हो तो जा रहा है ऑल, ठीक है। लेकिन देखते हैं अच्छा ये ऑन लोड अलर्ट, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे एक asd.html ये सब हटाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे 2 टैग्स हैं, इसको इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बॉडी का एक क्लोजिंग ट्रैक भी तो है ना। मतलब बॉडी क्या है, एक ये भी लगता है, एक ये भी लगता है। इमेज सोर्स में सिंगल लगता है। यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं होगा ऑल्दो। मतलब VS कोड तो रेडी बताएगा, क्योंकि VS कोड का भी लॉजिक फेल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये देखो आ गया अलर्ट, समझे। यहाँ पे एक्चुअली में VS कोड को भी क्या लगता है, VS कोड भी ये सेम, उसने भी यही दिमाग लगाया कि जब ये टैग मिलेगा तब हमें ब्लू दिखाना है। अगर ये टैग नहीं लगा हुआ है, कुछ भी और है, तो वो क्या करेगा, वहां पे एरर दिखाएगा, रेड कलर का दिखाएगा।
समझे ना यहाँ पे? तो तुम्हें ऐसा समझना है कि डेवलपर क्या सोच के लगाया होगा वो, क्योंकि तुमने देखा तुम जब एक्सएसएस का यूज कर रहे हो, ठीक है, सिंपल एक्सएसएस यूज कर रहे हो, तो वही सेम चीज तुम देख रहे हो इनकोड नहीं हो रही है, और तुमने जब स्क्रिप्ट लगा दिया तो तुम देख रहे हो वो इनकोड हुई जा रही है ना? मतलब बिहेवियर समझना है कि मतलब क्या क्या डालने पे क्या क्या हो रहा है। हाँ ये समझना, क्योंकि देखो तुम्हारे मतलब कॉमन सेंस, मतलब जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना हल्की सी चीजें, बग बाउंटी में करना पड़ेगा तुम्हें कि चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो तुम खुद ही देखो यहाँ पे तुमने सेम कैरेक्टर यूज करे करे कि नहीं? यही सेम कैरेक्टर्स तुमने स्क्रिप्ट में भी यूज करे इसमें, लेकिन इसमें इनकोड कर दिया, इसमें नहीं करा। ठीक है, तो जब धीरे धीरे चीजें ट्राई करोगे एक्सपीरियंस से तभी आएंगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे टारगेट की तरफ। इसको इसमें किसी को कोई डाउट है या कुछ नया कोई ट्राई करना चाहता हो तो? भाई क्वेश्चन था भाई, हाँ हाँ हमारा जो एनकोडिंग बाइपास करने का जो टेक्निक है वो डबल एनकोडिंग ना या फिर और कुछ नहीं? एक्चुअली भाई तुम्हारी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है, टाइप कर दो या फिर थोड़ा सा पास से माइक बोलना। नहीं, मैं बोल रहा था कि हमारे जो एनकोडिंग को बाईपास करने के लिए हाँ वो जो टेक्निक है सिर्फ डबल एनकोड या फिर और कुछ टेक्निक यूज कर सकते हैं हम? तो मैंने बताई थी ना शायद, एक यूआरएल इनकोडिंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एचटीएमएल इनकोडिंग ट्राई कर सकते हो, और कौन कौन सी बताई थी, बेस 64 यूज कर सकते हो, ठीक है, और एक गेको इनकोडिंग होती है ये ट्राई कर सकते हो, और चाइनीज इनकोडिंग जी होती है ये ट्राई कर सकते हो। अब जी इनके बारे में तुम टाइम निकाल के पढ़ना। हाँ यूनिकोड हेक्स, थैंक यू भाई रूट, ये भी भूल गया था, यूनिकोड और हेक्स ये भी ट्राई कर सकते हो तुम, ठीक है। ओके ये देखते हैं भाई, एक लाइव टारगेट हो जाए। अच्छा चलो इसी पे देखते हैं। कैन यू फाइंड एक्सेसेस, नो एचटीएमएल टैग्स अलाउड। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले एंटर पॉइंट मिला, अब हम ढूंढेंगे एक इधर करते हैं फायरफॉक्स पे। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना एंड्रॉइड पुलिस वाले में, या कोई कुछ नया ट्राई करना चाहता हो तो? मैंने यूआरएल ऑल तो भेज दिया है मीट पे, ये इधर इधर ट्राई करके देखना। वैसे इनको रिपोर्ट नहीं करा, किसी को करना होगा तो रिपोर्ट कर देना। खुल क्यों नहीं रहा है ये? इधर ही करते हैं, एक्सेस कंट्रोल यू। अच्छा कुछ और एक्सेस की जगह कुछ और लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे, देखो केस वही है, यहाँ पे भी वो इनकोड नहीं हो रहा, ठीक है, और देखते हैं एक ही जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ और अपना स्क्रिप्ट वाला ट्राई करते हैं, सिंपल पेलोड पहले देखेंगे। स्क्रिप्ट अलर्ट, स्क्रिप्ट लास्ट में था ना, वी कुड नॉट। अब देखो इसने स्क्रिप्ट को गायब कर दिया, ठीक है। इसके पहले वाले केस में जाते हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट था, ओके। स्क्रिप्ट को ये एस्केप कर रहा है, अब देखना पड़ेगा ये क्या क्या एस्केप कर रहा है। इमेज ट्राई करते हैं, सिर्फ आधा इमेज तो आ रहा है, नाइस। इमेज src इक्वल टू x, इमेज src इक्वल टू x भी आ रहा है, वेरी गुड। ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट, ये भी आ रहा है, नाइस। पहले इसको देखते हैं यूज करके इधर, ठीक है। चलो अब हम अपना केस यूज करेंगे वापस से, जो मैंने बताया, ये और ये। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वापस से देखते हैं, इधर डालेंगे। होना तो चाहिए था, ठीक है, डेव ओके। इसको इसने कमेंट कर दिया, इमेज सोर्स एक्स ऑन एरर अलर्ट, ठीक है। इमेज सोर्स एक्स लगाया, ऑन एरर अलर्ट, ओके। एसवीजी ट्राई करते हैं यहाँ पे, एसवीजी ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट, एसवीजी ऑन लोड अलर्ट, ये क्या हो गया, होगा ये इधर
एक सेकेंड, अगर यहाँ पे हम ये लगाते हैं फिर क्या होगा? हिट एंड ट्राई सब रिमूव हो गया। एसवीजी को छोड़ के, एसवीजी है बाकी, अंदर का सब रिमूव हो गया। ओके नाइस, इतना 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 इसने सब हटा दिया। किसी के दिमाग में और कुछ आ रहा है अभी यहाँ पे करने के लिए? और कुछ कर सकते हो? एसवीजी ऑन लोड अलर्ट। भाई बेस 64 ट्राई करें कैसे? हाँ बेस 64 कर सकते हो, मेरे को पेलोड बना के भेजना। अच्छा ठीक। तब तक यहाँ पे हम और कुछ लगाते हैं, गणित PIV ओके गायब कर दिया इसने वो भी। ठीक है नाइस, ये भी गायब कर रहा है, ये भी गायब कर रहा है। इस साइड इसको हम पूरा कॉपी करते हैं अपनी HTML फाइल में। इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब इधर div, अगर हम यहाँ पे पूरा अपना स्क्रिप्ट का पेलोड डाल दें फिर एक पेलोड उसमें भेजा मैंने कमेंट बॉक्स। एक सेकंड जस्ट ब्रो चेक करता हूँ। अलर्ट कोई क्या होगा? स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट। शिव भाई मैं एक पेलोड भेज दिया है, वो हो रहा है। एक सेकंड ब्रो देखता हूँ। स्क्रिप्ट क्लोज करा, फिर इमेज सोर्स, चलो ट्राई करते हैं पूरी। ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। इमेज सोर्स डिव टेक्स्ट ब्लैक नॉट फाइन। एक सेकेंड वापस से पेलोड देखते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट टू एक्सेस को डिकोड करने का ट्राई करेंगे हम। इधर पहले ओ नाइस हो तो रहा है। अभी इसको देखते हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। साइबर शिफ्ट डॉट आयो। बेसिकली हमें पता है क्या करना है, इसमें एक लाइन एस्केप करनी पड़ेगी, जैसे कि सोर्स किधर गया ये, कोलन एंड फ्रॉम। तुम्हारा पेलोड यार आधा ही दिख तो आधा ही रहा है। इमेज सोर्स वर्क इन क्रोम, ठीक है। स्क्रिप्ट इमेज सोर्स %00, ये ट्राई कर सकते हैं। %00 सोर्स एंड कॉलम, ये ट्राई करना है। हटाते हैं, वापस से अपना पेलोड डिजाइन करेंगे। इमेज src इक्वल्स टू x ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट। चलो आपका पेलोड पहले साइबर शिफ्ट में डालते हैं, मैं तो अपना बाद में देखूंगा कैसे करना है। थैंक यू भाई, ये चैलेंज देने के लिए काफी सही है। मतलब ये कौन सी HTML इनकोडिंग है? ओके %00 ऑन एरर इवैल सोर्स इवैल src। काफी खतरनाक पेलोड बनाया भाई। अच्छा जब तक मैं इसको समझ रहा हूँ, ठीक है, तब तक आपको एक चैलेंज देता हूँ, ये ट्राई करना। बेस्ट ये इसके सर्च बार में है, ठीक है, एक्सेस यहाँ पे देखना। इसके सर्च बार में एक्सेस है जो मैंने बताया, एक बार वो ट्राई करके देखना। कौन कौन कर रहा है ये बता देना जरा, इधर लिख देना यहाँ पे कौन कौन ट्राई कर रहा है। ठीक है ओके, बॉस सिमार नकुम एलेक्जेंडर, बस 4-5 लोग। कोलन प्रॉम्प्ट इसको हम करते हैं HTML डिकोड।
इमेज सोर्स वाइल प्रॉम्प्ट। ओके, प्रॉम्प्ट के बाद तो ब्रैकेट्स, वर्क इन सोर्स, ये रहा ब्रैकेट। हुआ किसी से, हो किसी को डाउट होगा तो उसमें पूछना, ठीक है। थैंक यू भाई मिस्टर रूट। देखता हूँ मैं यहाँ पे कुछ नई सीखने को मिलेगा मुझे तो। परसेंट 00 ये नल बाइट। ओके, फिर ये नाइस, ये यूज करना है। ये यहाँ पे यूज करते हैं। डिफ के अंदर कोई भी आ रहा है। ओके, works in Chrome, payload किधर गया, works in Chrome and colon prompt, nice। image source div। ओके नाइस। बेसिकली ये पेलोड में पॉलीग्लॉट है, तो इट्स बाईपासिंग दोस फिल्टर्स एंड अगेन रिमूविंग द पॉलीग्लॉट्स, फिर लास्ट में जो भी रिमेनिंग रह रहा है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ ओके, ये तो नई चीज सीखने को मिली भाई। पॉलीग्लॉट्स मतलब पता तो था, लेकिन इतना डीप में मुझे आता नहीं था उसके बारे में। नाइस। थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में पढ़ना पड़ेगा पॉलीग्लॉट्स में। फिर नेक्स्ट सेशन जब मैं लूंगा तो मैं बता दूंगा इसके बारे में और। अगर बर्ब सूट में करेगा तो इजी रहेगा, क्योंकि साइड बाय साइड व्यू रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, एक सेकंड में वहाँ पे जाता हूँ। इतना मेरे को भी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल वगैरह नहीं आता है, मैं बेसिकली बता रहा हूँ। ये वाला हुआ किसी से, ये जेम्स वाला? यस हाँ हो गया, नाइस, यही था। इधर भी सेम सीन था अगर तुम यही यूज करते तो। और देखो इस केस में क्या हो रहा था, जो भी भाई ने ये बताया गेम वाला, यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है कि हम पेलोड तो डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो भी वो डिव के अंदर अभी भी कैसे, इधर देखो वो अभी भी कंसिडर हो रहा है डिव के अंदर ही। और यहाँ पे हम ये करेंगे तो बन जाएगा डिव। नाइस, मालूम था। आई थिंक हम डिव के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्या? आइडिया किसी को? यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मतलब जस्ट नॉर्मल पेलोड ट्राई करो, यू डोंट नीड टू गो लाइक एनकोडिंग एंड एवरीथिंग, just try to look out not completing the tag, that's it. So whenever you are adding this, so it's looking for the complete HTML tags and removing event handlers. Yes, okay,
चलो मैं इसको देखूंगा, आपने सही चीज बताई मेरे को। चलो ठीक है, ये अगर नहीं किसी को पता चला तो ये भाई ने कर दिया है। देखते हैं हम सर्च बार एंड देयर इट इज। ओके नाइस। तो इसको मैं देखूंगा, जब मेरे को प्रॉपर समझ में आएगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज, या फिर आप भाई जो बता रहे हो, ठीक है, आप भी एक पैराग्राफ लिख देना, तो ये भाई को समझ में आ जाएगा सबको। किसी को कोई डाउट है अभी आज के सेशन में? किसी को लास्ट इन टोटल किसी को डाउट है कोई? नहीं है या नहीं है? अरे मैसेज कर दो इधर। भाई ऑटोमेशन का श्योर है ना? हाँ ऑटोमेशन देखते हैं, ये देखो ऑटोमेशन का आ गया। नाइस। प्रिंट न्यू। अब यहाँ पे इसने क्या क्या किया है, यहाँ पे सर्च बार में इसने जो भी देखा है, इसने क्या किया कि पहले जितने पैरामीटर्स निकाले पैरम स्पाइडर ने, ठीक है, के एक्सेस ने सब पे रिक्वेस्ट भेजी और फिर देखा सोर्स कोड में क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू सोर्स कोड में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक तो सर्च है, उसकी रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर उसमें वो भी बता रहा है क्या क्या अनफिल्टर्ड है, क्या क्या नहीं फिल्टर्ड है। CDN URL है, यहाँ पे सब कुछ फिल्टर हो जा रहा है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं, सब कुछ इनकोड डिकोड कुछ भी कर दे रहा है उधर। UTM सोर्स में भी कर दे रहा है। सर्च बार बच रहा है, सर्च बार में हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलो नाइस। XSS 1 of 2 मैचेस, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने वापस से वही लॉजिक शायद इसमें भी लग रहा है, तो सीधा वही पे लोग ट्राई करते हैं। ये देखो इधर भी XSS है, तो ये जिसने भेजा था, ये मैंने भेजा था भाई। नाइस भाई, देखो उधर उधर भी मतलब सेम सीन वही है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, वहां पे भी सेम ही लॉजिक लगा हुआ है कि जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोरी में क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल तो सब कुछ रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा का पूरा, लेकिन फिर से डेवलपर का सेम लॉजिक है, अगर टैग्स बंद हो रहे हैं तो उनको रिमूव कर दो, और अनटिल एंड अनलेस अगर एक भी टैग क्लोज नहीं है, ये देखो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ऐसा, ठीक है, तो उसको रिमूव नहीं करो। एक सेकंड, इसको हटाते हैं सही। भाई मतलब यहाँ पे सीधा लॉजिक डेवलपर का ये है, टैग्स बंद मतलब अपने को खतरा। हाँ XSS एक इधर, एक और भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं पे नीचे, ये देखो ये वाला एक्चुअली में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो रहा, वहाँ पे दोनों रिमूव हो रहे हैं। यहाँ पे देखो सिंगल अगर हम डाल रहे हैं देखो तब भी, लेकिन अगर हम शायद डबल डाल रहे हैं, यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको XSS, तो फिर यहाँ तो तब भी आ रहा है सेम टू सेम। यहाँ पे तो सेम पेलोड, कोई भी पेलोड वर्क करना चाहिए फिर इस केस में। अलर्ट और इसका बिहेवियर देखते हैं इधर कैसा है, वो भी वर्क कर गया। यहाँ तो सिंपल पेलोड भी वर्क कर रहा है, कोई वैसा नहीं है, डेवलपर का कोई लॉजिक नहीं है इधर। अलर्ट एक इधर है और एक इधर है, ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा आ रहा है, लेकिन जो इसके ऊपर वाला केस था ना यहाँ पे, ये यहाँ पे दोनों, यहाँ पे सिंगल भी स्ट्रिप कर रहा है, यहाँ पे मैं अगर एक भी डाल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे वो भी हटा दे रहा है वो, यहाँ पे बचा XSS, अब तो वो हट ही गया, दो आ रहे थे। अभी तो दो मैचेस आ रहे थे, अब एक ही मैचेस आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ। मतलब अभी किसी को डाउट है तो एक ये आ रहा है, ये देखो यहाँ पे वो भी हटा दे रहा है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी सारे हटा दे रहा है, ये वाला लेकिन सही था। थैंक यू रूट भाई। Yes, yes. If you want to solve this lab, you can refer this guide, and also you can cover your total session using this guide. जो भी आपने बताया, so it will totally covered in this. ओके ब्रो, मैं देखूंगा इसको एक बार, जरूर सॉल्व करूंगा। चलो थैंक यू। आरिफ, आर यू देयर? गाइस एक रिक्वेस्ट है, ये जो मतलब चैट था ना, मतलब कोई चैट को कॉपी करके नोटपैड डाल सकते हैं क्या ग्रुप में? पूरा चैट कॉपी करके, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चैट देखते हैं, मैं कर देता हूँ।
और इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा भाई? हाँ आरिफ होपफुली कर रहा था। हाँ अपलोड कर देंगे। चलो थैंक्स अ लॉट शिव फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आरिफ भाई सेशन बहुत मस्त है यार, बढ़िया, सीखने को बहुत थैंक यू गाइस, थैंक यू नमन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, thanks and keep supporting us, and we look forward for more folks who can take sessions like Shiv. So we are open to host you guys on the weekends, whether it might be in Hindi, English, it works for us. Please reach out to me. Thank you, bye, take care. Okay, thank you everyone. थैंक यू शिव भाई, नया नया चीज सीख लिए। थैंक यू ब्रो। अरे थैंक यू शिव भाई, काचा मेरा बात कर रहा हूँ। थैंक यू भाई।